आइए, घर के जो भी सदस्य हैं सभी लोग आ जाएं, सभी लोग आरती में सम्मिलित हों। और सभी लोग आरती करें। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धच्छत्पुष्पाणि समर्पयामि। ओम दग्धुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवि दग्धुं सर्वगाढग्धुं स्वस्तायि आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकसन्न वयसानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतोऽस्मासुधत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि ध्यान यही हरि नाम यही, हरि ध्यान यही हरि नाम यही, जग के मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सत मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सत मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि ध्यान यही हरि नाम यही, हरि ध्यान यही हरि नाम यही, श्री प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर घोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तुम्ही वो माता च पिता तुम्ही वो बंधु सखा तुम्ही वो विद्या द्रविणं तुम्ही वो सर्वं मम देव देव, तुम्ही वो सर्वं मम देव देव, तुम्ही वो सर्वं मम देव देव। आत्मा वंदनाम हस्तौ
विख्याल्यः मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया हृत्वां गृहाण परमेश्वरः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधे श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। ध्येयं सदा परिभव नामभीष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविरं शृणुतं शरणं। वृद्धार्दिहं प्रणतपाल भवाप्यबोधम् वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। माता रामो पिता रामचंद्र स्वामी रामो मसखा रामचंद्र। सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागम्। नारायण प्रियमदङ्गमदापहारम् वाराणसी पुरपते भज विश्वनाथम्। वाराणसी पुरपते भज विश्वनाथम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं।
अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु मेरो जय जय माखन चोर चतुर नाम बपवेक इनके पद वंदन किए नासद विघ्न हने नासद विघ्न हने सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद
गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद श्री राधे भक्त वत्सल भगवान की अकारण करुणा वृणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ तृतीय दिवस की कथा में हम और आप प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान की महती कृपा जब श्री राम जी की अनंत कृपा होती है तब जाकर के सुंदर और सुगम ऐसे अवसर प्राप्त हो पाते हैं। बिना राम की कृपा से श्री राम की कथा नहीं मिलती, बिना कृष्ण की कृपा से भगवान की कथा की प्राप्ति नहीं होती। तो भगवान की जब माधुर्य लावण्य कृपा होती है तब जाकर के ऐसे अवसर। कल की पावन प्रसंगों में आपने कथा श्रवण की, राजा परीक्षित आए और राजा परीक्षित सुखदेव जी का सुंदर पूजन किया है और पूजन करते ही सर्वप्रथम उन्होंने प्रश्न किया कि हे प्रभु, इस कलिकाल में कैसे तरा जाए। बरियाने सते कृष्ण कृतः लोकहितं नृपः आत्मा विसम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु यत्पर। बोले बरियाने सते कृष्ण। पहला शब्द क्या है? वह शब्द है वरीयाने सते कृष्ण कृतः लोकहितं नृपः। पहला शब्द है वह शब्द। वह शब्द क्या है? बोले ब्रह्म बीज शब्द है। जैसा हम भोजन करेंगे वैसा ही तो डकार आएगा। जैसे हमारे अंदर बात भरा हुआ है वैसे तो निकलेगा। छल कपटता भरी है तो छल कपटता वाली बात निकलेगी। जैसी बात अंदर भरी होगी वैसे निकलेगा। मूली खाएंगे तो मूली की डकार आएगी।
भिंडी खाएंगे तो दांत में लगे रह जाएंगे, हैं? तो पहला क्या है? ब्रह्म बीज, वह शब्द। वरीयाने सती कृष्ण क्रीतो लोक हृतम नृपः आत्मा वे सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु यत्परः। वरीयाने सते कृष्णः कृतः लोक हृतम नृपः। बोले हे प्रभु, आपने लोक हित की बात कही है, कोई अपने लिए बात नहीं की। महापुरुषों का काम ही है कि वो लोक हित का ही काम करते हैं। कदाचित नेता हो सकता है अपने जीतने के बाद अपने काम में लगा रहे हैं, लेकिन महात्मा दूसरों के लिए ही जीते हैं, गुरु दूसरे के लिए ही जीते हैं, क्योंकि वो दूसरे की बिगड़ी बनाने में लगे रहते हैं। इस प्रकार से बोले सबसे सरल उपाय है, आपके पास तो 7 दिनों का समय है। राजा खड़वांग 2 मुहूर्त में ही परम पद को प्राप्त कर लिया। बोले 4 चीजों का अभ्यास होना चाहिए भगवान को पाने के लिए। अच्छा, लोग तैयारी सबकी करते हैं, दुकान बनाना है, मकान बनाना है, गाड़ी लेना है, बेटे की शादी, बेटी की शादी, लेकिन एक यात्रा ऐसी है कि जाना सबको है, तैयारी किसी की नहीं है, और उस यात्रा में जाना ही पड़ेगा, ये बिल्कुल कन्फर्म है। और वहां जाने, उस यात्रा में जब जाएंगे तो मोबाइल भी साथ में जाएंगे। बोलो राधे राधे, हैं? उस यात्रा में ये थोड़ी कि हाँ हम यमराज के पास पहुंच गए या भगवान के पास, वहां मोबाइल चलने वाली नहीं है भैया जी। इसलिए उस यात्रा की भी तैयारी करके रखनी चाहिए। और जितनी लंबी यात्रा उतनी ही लंबी तैयारी। सीधी जाना हो तो बाइक उठाओ चले जाओ, और कहीं बंबई जाना हो भैया 2-3 दिन पहले सूटकेस लगाओ, टिकट करवाओ, इसके बाद फिर जाओ। और कहीं विदेश जाना हो तो 1-2 महीने पहले तैयारी, पासपोर्ट, वीजा इत्यादि सबका। लेकिन उस यात्रा में आपको जाके लौटना भी है, पता भी बता सकते हैं, लेकिन इस यात्रा में जब जाएंगे तो लौटेंगे। कौन सी बात आखिरी हो जाए, कौन सी मुलाकात आखिरी हो जाए, और कौन सी रात आखिरी हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। सोते 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 ही रह गए। ये भगवान की विशेष कृपा होती है। तो उस यात्रा के लिए हम निरंतर तैयारी। घबराता वो है जिसके पास टिकट नहीं है, तो राम रूपी टिकट निरंतर रख के बैठे रहिए। घबराएगा वही जब टीटी को देखेगा बिना टिकट के रहेगा, कभी इधर भगेगा कभी उधर भगेगा। आज इसकी टिकट बिल्कुल कंफर्म है तो व्यास भरोसे कुबर को सोवत पांव पसार। टिकट अगर कंफर्म है तो दोनों पांव अपने सीट पर पसार करके, पधरा करके लेटा रहेगा। इसलिए टिकट कंफर्म रखो। अच्छा, कई लोग कहते कल भजन करेंगे, कल का कोई भरोसा ही नहीं है। कल का कोई भरोसा है? अब तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं भैया जी। चलते चलते कब श्वास रुक जाए, सोते सोते कब श्वास रुक जाए, यहाँ नाचते नाचते मर जाते हैं। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगत खैर। सबकी मांगत खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। इतना प्रेम ही ना करो किसी से, इतना प्रेम न करो कि रह ना पाओ। अब प्रेम तो वही है साहब जो स्वरूप पर प्रेम न किया जाए, स्वभाव से प्रेम किया जाए। स्वरूप तो बनते रहेंगे, आते रहेंगे, लेकिन आप जब श्री राम के स्वभाव को देखेंगे, और श्री राम के तो स्वभाव स्वरूप चलन मधुराधिपते रखिलम मधुरम। वो कैसे हैं? मधुराधिपते रखिलम मधुरम। मधुर है। मधुर कौन है? क्या मधु खाने वाला मधु है? बोले नहीं,
जिसकी जिह्वा में राम रसायन भरा हुआ है। कौन सा? राम रसायन, कृष्ण रसायन, वही श्रेष्ठ है। एक बार राम रसायन लग जाए तो जीवन भी धन्य हो जाता है। फिर जब तक भजन पूजन न हो, आज हम लोग प्रातः कालीन नहाने गए थे। कहाँ गए थे? ये सोन नदी। हम लोग वहां गए और 2 घंटे वहीं जा पूजन पाठ करके तब वहां से बड़ा अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद स्नान करने का अवसर मिला। प्रयागराज में तो वहां कथा भी थी 14 से 20, और एक हम लोग वहां 12 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक वहीं थे। तो ये प्रभु की विशेष कृपा रही, और वही उसी कृपा का फल था कि आज सोन नदी के किनारे अगर वहां काम किया जाए तो सोना की तरह ही तो चमकता है, सोना की तरह कीमती हो जाता है। और आप लोग तो सोने ही वाले हैं, सोन नदी के किनारे हैं, धन्य हैं आप लोग। नित्य दर्शन करने से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। लोग सरलता से मान लेते, लेकिन ये सरल नहीं है। पर्वत हो गए, नदी हो गए, देवालय हो गए, संत ब्राह्मण हो गए, गौ माता हो गए, ये सब सरल चीज नहीं, बड़े दुर्लभता से प्राप्त होती है, बड़े दुर्लभता से प्राप्त होती है। तो ऐसा सुंदर तो उस यात्रा की तैयारी, बोले भगवान को पाने के लिए 4 चीजों का अभ्यास हो। पहला, जितासनो जितस्मासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूप मनः संधारये धिया। पहला अभ्यास क्या है? जितासनो। बड़े बड़े पहलवान आपको मिलेंगे, लेकिन 2.5 घंटे कथा में बैठना हो तो पहलवानी दिख जाएगी। लोग 1 घंटे अभिषेक कर दे, महाराज जी कमर दर्द होने लगी, हाथ में पकड़े श्रृंगी, हाथ दर्द होने लगी। यहाँ 3-3, 4-4 घंटे बैठ के कथा गाई जाती है, सारी पहलवानी दिख जाएगी। लेकिन अब करें क्या? आजकल चलने की ही पहलवानी बनी है। भोजन भी हो रहा है तो चलते फिरते हो रहा है, पूजा भी हो रही तो चलते फिरते हो रही, ऑफिस के कई काम भी चलते फिरते होने लगे। पहले तो कपड़े खरीदने जाने के लिए दुकानों में जाया करते थे, अब तो भैया ऑर्डर करो घर में आ जाता है। तो अब काम ही चलने फिरने वाला है, लेकिन बैठने का अभ्यास किसी का नहीं है। और भगवान को पाने के लिए सबसे पहला अभ्यास बैठने का होना चाहिए। जब पहलवानों की बारी आती है तो बैठ नहीं पाते हैं, इसलिए 4 घंटे 3 घंटे कम से कम बैठ करके भरी का भजन करें। जितासनो, आसन मजबूत कर लो। आज इसका आसन मजबूत रहता है वही भगवान को पालेगा। नहीं तो कभी इधर पाओ कभी उधर पाओ, जब इधर उधर जगह नहीं मिली तो व्यास पीछे की तरह पाओ। बोलो राधे राधे हैं। तो बोले क्या करे? बोले जितासनो, आसन को जीतो। फिर जितासनो जितश्वासो, फिर श्वास को जीतो। राजा खडवांग को भैया देवासुर संग्राम में उन्होंने मदद की, और मदद करने के बाद देवताओं ने कहा कि आशीर्वाद कुछ ले लो। तो उन्होंने कहा आप ये देखो कि मेरी मृत्यु कब हो। बोले 2 मुहूर्त बाद। पद्मासन में सुंदर सुखासन में बैठे, और सुखासन में बैठ करके अपने सुंदर प्राणायाम के द्वारा, प्राणायाम क्या है? प्राणायाम महाबल। प्राणायाम जो प्राण को जीवित रखे वही प्राणायाम, इसलिए प्राणायाम करना चाहिए। भ्रामरी हो गई, अलोम विलोम इत्यादि हो गए, इन सब मन की एकाग्रता को बढ़ती है। भैया बाहर की शुद्धि तो हो जा रही है, साबुन लगा रहे नाना प्रकार के, अंदर की शुद्धि कैसे होगी? बोले अंदर की शुद्धि केवल हरि के भजन से होगी और प्राणायाम से होगी। जैसे जिस कुएं में पानी हो विशाल, और उस कुएं का पानी यूज न करें तो पानी खराब हो जाता है, पीने योग्य वो पानी नहीं रहता।
तो पानी को निरंतर निकालते रहो तो निर्मल बनता रहता है। उसी प्रकार से निरंतर प्राणायाम करते रहो, निरंतर हरि का भजन करते रहो, होत त्रिविध कल्याण। बोले फिर क्या होता है? बोले कल्याण होता है, होत त्रिविध कल्याण। इस प्रकार से प्राणायाम करें। 2 मुहूर्त में ही राजा खड़वांग बैठे और बैठते ही भगवान को प्राप्त कर लिया। आपके पास तो बहुत समय है। अच्छा कई लोग कहते महाराज जी बुढ़ापा आएगा तो भजन करेंगे। बुढ़ापे में भजन नहीं होता है। बुढ़ापे में तो माया ग्रस लेती है और इतना माया ग्रसित कर लेती है कि भैया वो छूटती ही नहीं है माया। फिर तो हमारे नाती, हमारे बेटे, हमारी संपत्ति अजाना कुछ नहीं है, सब यहीं रह जाना है। अंत समय जब यात्रा होती तो कुछ गहना भी पहने रहोगे तो वो भी उतार लेंगे। ये है जगत का व्यवहार। इसलिए भैया जी कुछ नहीं है अपना। श्वास श्वास पर राम भजी, वृथा श्वास नहीं खोए। ना जाने आश्वास की आवन हो या ना हो, आवन हो या ना हो। एक बार अगर राम रसान चढ़ जाए, श्वास श्वास, यह श्वास बहुत कीमती है। जो श्वास निकल जाती है दोबारा लौट करके श्वास नहीं आती, इसलिए श्वास को पकड़ कर रखे। अच्छा ज्यादा श्वास लेना नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, ना ज्यादा श्वास लेना चाहिए। बोलने से आयु कम होती है, श्वास लेने से भी आयु कम होती है, इसलिए ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। अच्छा कुछ लोग होते हैं मेढक की तरह टर टर बोलते रहते हैं, बोलो राधे राधे हैं। उनको कितना भी समझाओ केवल मेढक की तरह पड़े रहे। इसलिए कम बोलो और सुंदर बोलो। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें भैया आप शीतल हो। आप शीतल, आप भी पवित्र हो जाइए और दूसरे को भी पवित्र कर दीजिए। ऐसा यह होना चाहिए। श्वास को जीते, फिर संग को जीते। अरे संग का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, संग का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए संग अच्छा होना चाहिए। एक ही तोते के 2 बालक हुए और आधी ऐसे चल रही थी जैसे यहाँ चल रही है, तो वो दोनों सुग्गे बिछड़ गए। एक राजा के यहाँ गया, कसाई के यहाँ, और एक महात्मा जी के यहाँ गया। महात्मा जी के यहाँ जो गया तो भैया महात्मा जी के यहाँ सुबह सुबह लोग उठते हैं, प्रभात फेरी करते हैं, श्री राम जय राम करते हैं और सुंदर गाते हैं कि भैया सोने सोने में क्यों जीवन बिता दिया। तो वो सुग्गा भी गाने लगा वैसे। अशुगे ऐसे होते ही हैं कि जो पढ़ाओ वही पढ़ जाते हैं। तो उस महात्मा जी बेचने वाले चल दिए, बोले इसकी कीमत 1 लाख और एक की कीमत 2 रुपए। 1 लाख वाले व्यक्ति सुग्गे को लिया, राजा जी अपने कोठरी में रखा। जब वस्तु जितनी कीमती होती है तो उसको अच्छी जगह दी जाती है, चाहे जितना भी कबाड़ क्यों ना शोरूम में हो, लेकिन उसका प्राइस अलग ही रहे। और लाखों की ब्रांडेड चीज हो ठेले पर, उसकी प्राइस अलग रहेगी। तो 1 लाख वाले सुग्गे को राजा जी अंदर रख लिए। अब जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ, ब्रह्म मुहूर्त होते ही कबीरा सोया क्या करे, बैठा रहूं अरु जाग, जिनके संगत बीच लो वाही ते संग लाग। कहने लगे अरे क्यों सो रहा है,
ये जीवन सोने के लिए मिला है, खोने के लिए मिला है। यह समय है ब्रह्म मुहूर्त उठने का। उठ करके हरि का भजन करो, हरि का कीर्तन करो, प्रभात दर्शन करो। और एक बात कहूं, सुबह उठने की भी अलग महिमा है। आप सुबह सुबह उठा करिए। सुबह देखिए हमारे दादा परदादा लोग, पुराने लोग सब सुबह उठते थे, श्री राम जय राम जय जय राम गाया करते थे। लेकिन आज के लड़के कहते क्या ये सुबह सुबह लगाए रखे रहते। बेचारे दादा परदादा कुछ बोलते नहीं, वो भी अपना बाहर जाके मेड़ों पर श्री राम जय राम करेंगे। तो सुबह उठ उठ करके भगवान का नाम जरूर गाना चाहिए। लेकिन सुबह सुबह हरि का भजन करना चाहिए। हे राजा, ये उठ कर पाने का समय है। सबका मुहूर्त होता है ना, हमने बताया, लेकिन भगवान से मिलने का भी मुहूर्त है। वो कौन सा मुहूर्त है? बोले ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त उठ करके भगवान को पाना चाहिए, याद करना चाहिए। ब्रह्म से अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त में कई फायदे हैं। पहली बात तो कोई फोन नहीं लगाएगा, क्योंकि अब 10 बजे के बाद ही लोग उठते हैं। 10 नहीं तो 8 तो बज ही जाते हैं। तो शांति रहेगी। और नहीं तो माला, कई लोग माला जपते जपते भगवान को होल्ड कर देंगे, फोन उठा लेंगे। आग तेरा राम तुझ में जाग सके तो जाग, तेरा राम तुझ में जागे तो जाग। श्री राम तेरे अंदर विराजमान है, जाग सके तो जाग। लेकिन अब जो 2 रुपए वाला था, बोल भैया जोर जोर से बोलने लगा, इसको मारो, इसको काटो, इसको लूटो, ये करो वो करो। अब उसको राजा कहा इसको मरवा दो, कटवा दो। अंदर वाला तोता बोला हम दोनों ही एक माता पिता के हैं। फर्क इतना है कि वो कसाई के हाथ में पड़ गया, हम संत के हाथ में पड़ गए। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि संग हमारा अच्छा होना चाहिए। और संग गड़बड़ है तो भैया सब गड़बड़ हो जाएगा। कौन कुसंगत पाई नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। नीच का संग करोगे तो नीच ही हो जाओगे। इसलिए भैया संत का संगत करो, जीवन ही बन जाएगा। केकई ने मंथरा का संग किया तो मंथरा अपने तरह ही केकई को बना दी। अच्छा कि किसी घर में अच्छा चलता हो, पड़ोसी के यहाँ बंटवारा अलग अलग हो, तो भैया साई रहे न नीच मते चतुराई, रहे न नीच मते चतुराई। इसलिए संग अच्छे व्यक्ति का करो। एक बात कहूं, बुरा व्यक्ति तत्काल में अच्छा लगता है, लेकिन एक दिन आप भी कहेंगे इसके पास जब बैठो तब बुराई करता रहता, जब बैठो तब बुराई करता। रोल्ड गोल्ड सोना तत्काल ही चमकता है? बाद में पानी झर जाने पर जिस प्रकार से ब्यूटी पार्लर से आई हुई माताओं का वो झर जाता है सादा स्वरूप, वैसे ही उसके भी स्वरूप झर जाते हैं। देखो शादियों में क्या चमक रहती है, और विदाई के बाद घर पहुंची मुंह धुई तो भैया मामला गड़बड़ हो जाता है। तो इस प्रकार से संग अच्छा कर, असंग अच्छा है सब अच्छा रहेगा। माला फेरत जुग भयाम चान मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे मन का फेर। माला जपैन कर जपहि जिह्वा जपैन राम, मेरा सुमिरन हरि करे मैं पावा विश्राम। माला जपैन कर जप, माला तो कर में फिरे जीव भरे मुख माहे, मनवा तो चहुँ दिस फिरे ये तो सुमिरत नाही।
ये तो सुमिरत नाय। इसलिए भैया जी माला जपना चाहिए। माला जपहि न जप कर जपहि जेहवा जपहि न राम। बोले निरंतर इतना माला जपो कि स्वयं भगवान आपका भजन करने लग जाए। स्वयं भगवान देखो भक्तों का चिंतन भगवान भी करते हैं। बद्री विशाल में चले जाइए, 6 महीने जप करते हैं, 6 महीने दर्शन देते हैं, 6 महीने पट बंद रहता है। वो अच्छा उनको क्या आवश्यकता है तपस्या करने की? बोले वो देखते हैं 6 महीनों में कि हमारे भक्त ने कितनी तपस्या की और कौन कौन मेरे नामों को जपा है, वो सब देखते हैं। इसलिए हरि का भजन करना चाहिए। फिर जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को बस में कर लें। इंद्रियां जो है बहुत ही चलायमान है, ये हो जाए वो हो जाए। और इंद्रियां इतनी चलायमान है कि जिस मालिक के यहाँ आप रहेंगे उसी मालिक कि भैया जो किराए से लेकर के आलू बेचता रहेगा तो वो यही कहेगा कि आपके लिए सबसे सुंदर आलू है, और जितनी महंगाई रहेगी उससे ज्यादा महंगा वो देगा। तो ये इंद्रियां क्या है? बोले चलायमान है। इंद्रियों को वश में करके रखना चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इंद्रियों के घोड़े भगने न पाए। इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अच्छा, जीवन में नियम संयम जरूरी है। अगर जब तक जीवन में नियम संयम नहीं है तो सब बेकार है। एक नियम होना चाहिए। अच्छा, लोग नहाते भी नहीं है ठंडियों में, तो भोजन का नियम बनाते हैं कि बिना भोजन के रह नहीं पाएंगे। तो भैया एक नियम ये भी हो तो भजन भी तो करना है। भजन का नियम नहीं बनाते लोग। अब कहते हैं कि बिन श्रम खाना चोर कहाना है। भगवान से तो चोरी मत करो। लोग भगवान के नाम से ही खाते हैं और भगवान से ही चोरी करते हैं, और उसको लगता है हम कितना अच्छा जगत में कर रहे हैं। उससे चोरी नहीं करना चाहिए। भगवान का निरंतर सोते रोते उठते गाते अहिर्निश उनका चिंतन करना चाहिए। अहिर्निश हरि का भजन करना चाहिए, और कुछ भी इस जगत में नहीं। जितेंद्रिय, आप अपने इंद्रियों को वश में करें। और जब इंद्रियां वश में हो जाएंगी सब काम बन जाएगा। कभी मन कलकत्ता कभी दिल्ली भगता ही रहता है। इसलिए मन को सुधार, क्योंकि मन का ही तो खेल है। मन की मिटे खटपट तो झटपट दर्शन। मन सबर गया तो सब संभल गया। राम भुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ नाई। जो सुख आपको वैकुंठ में नहीं है, वो सुख आपको एक साधु के संग में आएगा। साधु के साथ चलेंगे, लोग 4 लोग प्रणाम भी करेंगे, 4 लोग आपको विदाई भी देंगे, 4 लोग नाना प्रकार के भोजन भी देंगे। ये काजू कतरी है, ये फलाना ढिकाना नाना प्रकार के हैं। वो अलग बात है कि कहीं कहीं नहीं है, लेकिन कहीं कहीं भैया खूब है। जो सुख साधु संग में सोवे कुंठ न होय। मेरो लागो मन फकीरी में। जो एक साधु के संग में रंगत बदल जाती है, इसलिए साधु का संग करो, महात्मा का संग करो, इंद्रियां अपने आप बस में हो जाती। देखिए, एक शंकराचार्य जी, एक महंत जी, एक जगत गुरु जी माला जपते हैं, तपस्या करते हैं। कई लोगों को उनके आगे पीछे ढोलते रहते हैं और कईयों को सम्मान मिलता है। ये क्या है?
बोले जगत व्यवहार साधु का संग है, इसलिए साधु का संग करें। पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे ये कर दे आप समान। बोले पारस मणि मिल जाए तो पारस मणि क्या करता है? लोहे को सोना बना देता है। उसी प्रकार से अगर संत का संग कर लें, और जब संत का संग कर लेते हैं तो भैया वो भी अपने समान ही बना लेता है। ये संतों का प्रेम डगर यहाँ सबल कर आना जी, ये संतों का प्रेम डगर यहाँ सबल कर आना जी, ये प्यासों का प्यास नगर यहाँ सबल कर आना जी। ये प्यासों का प्राण सबल यहाँ सबल कर आना जी। जो भी आए इस दर पर, जो भी आए इस दल पर, जो भी आए इस दर पर, जो भी आए इस दल पर, हो जाए दीवाना जी, हो जाए दीवाना जी, हो जाए दीवाना जी। ये संतों का प्रेम डगर यहाँ सबल कर आना जी, ये संतों का प्रेम डगर यहाँ सबल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम डगर यहाँ सबल कर आना जी। ये संत भगवान की जय हो। झूमते हुए गाइए। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म का तन मन भीगे। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म का ऐसा बरसे। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म का तन मन भीगे। ऐसा बरसे रंग यहाँ जन्म जन्म का ऐसा बरसे। फागुन बिना चुनरिया भी, सामन बिना भवन भी, फागुन बिना सवरिया जी, सावन बिना भवन है। ऐसी बरखा हो यहाँ पर, ऐसी बरखा हो यहाँ पर, बचे न कोई घराना जी, ये संतों का प्रेम डगर यहाँ सबल कर आना जी, ये संतों का प्रेम डगर यहाँ सबल कर आना जी। जो भी आए इस दर पर, जो भी आए इस दल पर, जो भी आया हो यहाँ पर, ऐसी बरखा हो यहाँ पर, यहाँ पर, बचे न कोई घराना जी, बचे न कोई घराना जी, ये संतों का प्रेम डगर यहाँ सबल कर आना जी। ये संतों का प्रेम डगर यहाँ सबल कर आना जी। अरे अरे
सीताराम 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 सिया बोल सिया बोल सिया 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 बोल 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 राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान के 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 राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान श्री हनुमान महाराज की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ये संतों का प्रेम यहाँ सबल कर आना जी। चार धाम का पुण्य मिलेगा इस दर शीश झुकाने में। भैया कदाचित हम अगर चार धाम की यात्रा नहीं कर पाते हैं तो भैया क्या करें, बोले भागवत कथा चारों धाम की फल की यात्रा मिल जाएगी, सारे पुराणों की फल की कृपा मिल जाएगी। मजा है क्या वहां जीने में, जो मजा यहाँ मर जाने में। बोले मजा क्या है जीने में, जो मजा राम नाम के ले जाने में है। भैया राम नाम को लेकर के मर जाओ, अमर हो जाओगे। मजा यहाँ क्या जीने में, जो मजा यहाँ मर जाने में। हाथ बांध कर मौत खड़ी है, एक एक पल एक एक क्षण प्रतीक्षा में मौत खड़ी हुई है। हाथ बांध कर मौत खड़ी है, चाहे तू मर जाना जी। ये संतों का प्रेम डगर है, यहाँ सबल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है। तो जितेंद्रिय इंद्रियों को वश में कर लेना चाहिए, और इंद्रियों से बढ़ करके कुछ भी नहीं है। इंद्रियां अगर बस में है तो भैया राम जी स्वयं में हो जाएंगे। महाराज जी मन नहीं लगता भगवान के भजन में। कई लोग कहते हैं ये माला पकड़ते ही सोने लग जाते हैं, और कई लोग तो कथा में बैठे बैठे भी सो जाते हैं। अब माताओं को तो बहुत आराम मिलता है, घूंघट कसी हुई है, खूब खर्राटे बज रहे हैं। अब बोले कि भैया थोड़ी सी कथा सुनने में इतनी शांति है, अगर कहीं जीवन भर कथा सुनेंगे तो कितनी शांति होगी। जीवन भर हरि का नाम लेंगे तो कितनी नींद आएगी, फिर नींद की गोली नहीं खानी पड़ेगी। सोने के लिए लोग नींद की गोली भी खाते हैं, रात रात तुमको नींद नहीं आती। लेकिन एक बात कहूं, जो आनंद भगवान के नाम में है, जो आनंद भगवान की कथा में है, वो आनंद कहीं नहीं है। स्थूले भगवते रूप मनः संधारये धिया। सूक्ष्म रूप से भगवान का ध्यान करें। कैसे ध्यान करें? बोले सुबह उठ करके एक ऐसी मूर्ति हृदय में बसा लें और उसका ध्यान करते करते उनके प्रति लाड लड़ाएं, उनको प्रेम करें, उनसे स्नान कराएं, उनको धूप दीप नैवेद्य। प्रातः कालीन उठते ही ये काम कर लो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। प्यारे क्या काम करना है? सुबह उठते ही सुंदर, जगते ही श्री राम जय राम, और हथेलियों को खोल करके सुंदर दर्शन करें। और दर्शन करने के बाद धीरे 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 धीरे
भगवान के माधुर्य लावण्य छटा का ध्यान करें। हे प्रभु आप कृपा करें, मैं आपका दास हूं। और एक बात कहूं, सबकी कामना के लिए अलग अलग देवताओं की पूजा होती है। यज्ञ की कामना से संसार की भौतिक वस्तुएं जितनी प्राप्त होती हैं तो यज्ञ की कामना से होती हैं, इसलिए स्वाहा स्वाहा यज्ञ में करते हैं। और जिनको विद्या की कामना हो, देखिए विद्यालय में जाएंगे तो विद्या प्राप्त होगी, भोजनालय में जाएंगे तो भोजन प्राप्त होगा। सबकी अलग अलग है ना। ये संसार क्या है? दुखालय है। यहाँ क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। सुख कहाँ मिलेगा? बोले सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। संसार सही रहने को यहाँ दुख ही दुख सहने को यहाँ। भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के लोगों से जितना भी आशा करोगे निराशा ही मिलेगी। आशा एक राम जी से दो जी आशा छोड़ दे। एक आशा किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यार वही श्री राम जी को भाएगा। बोले विद्या कामस्तु गिरिशः, विद्या की कामना हो देवाधिदेव महादेव का पूजन करें, भोले बाबा के। और जिनको दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी में कलह मचता रहे, शंकर पार्वती की पूजा करें। शंकर पार्वती की कभी युद्ध नहीं होते, और वहां तो जो भी जाता है, जो भी उनकी शरणागति ले ले, सब समान हो जाता है। आप कभी देखे होंगे कि सर्प और चूहे एक साथ रहे? बोले भोले बाबा के पास दोनों साथ में रहते हैं। गणेश जी के पास चूहा, देवाधिदेव महादेव के पास सर्प। अब आप ये भी नहीं देखे होंगे कि भोले बाबा की सवारी क्या है? नंदे। और मैया पार्वती की सवारी क्या है? शेर। बोले शेर और नंदी कैसे साथ में रह सकते हैं? क्या रह सकते हैं? लेकिन भोले बाबा के पास साथ में रहते हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं हम तो शेर की तरह रहते हैं, हर जगह हम शेर हैं, सब लोग कहते हैं। तो एक ने कहा नहीं, तुम घर में शेर नहीं रहते हो। और घर में तो किसी की नहीं चलती, घर में तो गृह मंत्री की चलती है। बोलो राधे राधे। घर वाली की ही चलेगी घर में, घर की मालकिन तो वो है। बोले नहीं, तुम हम घर में भी शेर रहते हैं। बोले कैसे रहते हो?
बोले हर जगह तो शेर बन के रहते हैं, अगर में दुर्गा जी की सवारी बन के रहते हैं। घर वाली की सवारी बन जाते हैं, ऐसे शेर बनते हैं। तो घर में किसकी चलती है? गृह मंत्री की। तो बोले दाम्पत्य जीवन में कलह हो तो बोले बाबा की पूजा करना, कलह नहीं रहता है। आज इनको कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो भैया वह काम भगवान नारायण की पूजा करें। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धीर। त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। बोले क्या भगवान नारायण की राम की पूजा करने से कुछ नहीं मिलता? बोले सब कुछ मिल जाता है। जड़ में जल डाल दो, पूरे हरे भरे पत्ते रहेंगे। हर पत्तों में जल डालने की क्या आवश्यकता है? हर फलों में क्या आवश्यकता है? बोले क्या करें? बोले जड़ में ही जल डाल, सब हरा भरा रहे। अब वैसे भी जो राम के भरोसे रहे, यहाँ जंगलों में कौन जल देने जाता है? कोई नहीं ना। राम भरोसे जो रहे सो पर्वत हरियाए। बोले जो राम के भरोसे रहते हैं, जो कृष्ण के भरोसे रहते हैं। अच्छा, तकलीफ तभी होती है कब? हम जब करते हैं हमने ऐसा किया महाराज, और कहीं गड़बड़ हो जाए, बोले भगवान की मर्जी थी। अच्छा रहा हमने किया ऐसा, और गड़बड़ हो जाए तो हमने नहीं किया। भैया अच्छा भी प्रभु का, बुरा भी प्रभु का, सब समर्पित कर देना, सब प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए। इसलिए भगवान का निरंतर स्मरण करते रहे। और जब भगवान का निरंतर स्मरण करेंगे तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जो राम जी के भरोसे रहता है, मेरी गाड़ी राम जी चलाने वाले, ड्राइवर अगर सही मिल जाए तो मंजिल तक पहुंचा देता है। और जीवन में राम रूपी अगर मंत्र लग गया हृदय में तो वह आपको श्री राम से मिला देगा, श्री कृष्ण से मिला देगा। इस प्रकार से सर्व काम, सारे काम हो जाते हैं। और भक्ति करते समय क्या ना करें? बोले त्रिवेण भक्ति योगी न। भक्ति करते समय कोई कामना नहीं होनी चाहिए। भगवान बेटा की शादी हो जावे, बेटे की शादी हो जावे, यहाँ तो नहीं, भगवान के खोपड़ी पर ले जाके नारियल चढ़ा देंगे। हैं? अब आप बताइए कि आपके सामने भोजन न रख के आपके मुंह पर कोई रख दे, कैसे खाएंगे? सुंदर एक पात्र में ले जाएं, भगवान के सुंदर प्लेट में सामने भोग लगाए, अब वो प्रसादी पाए। भगवान को निवेदन करने के बाद प्रसाद बन जाता है, और जब प्रसाद बन जाता है तो प्रमाद और आलस नहीं आता है। इसलिए भगवान को समर्पित करके काम करें। ये भगवान का है, ये प्रभु का है। इस प्रकार से बोले सरकार इस सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, रचना कैसे हुई? तब बोले पहले मंगलाचरण कर ले। क्यों? क्योंकि बिना मंगलाचरण के कोई काम सफल होते ही नहीं। मंगलाचरण क्या है? बोले मंगलाचरण यह है कि सुबह, अच्छा कई लोग कहते हैं महाराज हम सुबह उठते हैं। भैया सुबह उठ के करते क्या हो? बोले टिंकू जी यहाँ देखते हैं, फोन चलाते हैं। नहीं, सुबह उठे हो तो कम से कम भगवान का भजन। कई लोग सुबह उठ के मोबाइल चलाते रहे। ब्रह्म मुहूर्त उठो तो क्या करो? फिल्म न देखो, अपने आप को देखो, अपना जीवन कैसे सुधरने वाला है। और लोग तो मोबाइल में इतने बिजी हो गए, इतने समय देने लगे कि घर वाले को भी भूल गए, बच्चों को भी भूल गए, परिवार वालों को भी भूल गए। अच्छा, माताएं नाटक बहुत देखती हैं, है ना, सीरियल धारावाहिक जिसे कहते हैं। और नाटक देखते देखते अगर नाटक की तरह होती जा रही है सब। इसलिए हमें बचना चाहिए।
जितना हो सके उतना बचे, अच्छा करें। और जब अच्छा करेंगे तो अच्छा, तो सारे काम का फल केवल एक है कि जो राम से जुड़ा रहे। वेद पुराण संत मत ए हो, वेद पुराण संत मत हो, सकल सुखित फल राम सने, सकल सुखित फल राम सने, वेद पुराण संत मत ए हो, वेद पुराण संत मत ए हो, वेद पुराण संत मत ए हो, सकल सुकृत फल राम सने। सारे फल का केवल एक ही है, क्या है भैया? सकल सुकृत फल राम सने। वेद पुराण संत मत यो, वेद पुराण शास्त्र कहता है सारे फलों का, सारे कर्मों का एक ही फल है, जो राम से जोड़ दे, जो कृष्ण से जोड़ दे। वेद पुराण संत मत येहू, सकल सुकृत फल राम सने। भगवान किसको मिलने वाले हैं? क्या पढ़े लिखे वालों को मिलने वाले हैं? अगर पढ़े लिखे वालों को मिलते तो गजराज के ऊपर क्यों कृपा करते हैं? भगवान किसी पद प्रतिष्ठा वाले पर कृपा करते हैं? बोले नहीं, भगवान तो भक्तों पर कृपा करते हैं। भक्त का हृदय कैसा है? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान किससे प्रेम करते हैं? प्रेम से। सदन कसाई मांस बेचने वाला था, लेकिन हृदय भाव से परमात्मा को पुकारता था, तो परमात्मा स्वयं आकर के उसकी रक्षा की। बाट बन गए साहब, कभी आधा किलो, कभी 1 किलो, कभी 250 ग्राम, ये कृपा होती है। आप एक बार उनके लिए आगे तो बढ़ो, और एक बार विश्वास अगर आप उनको पुकारोगे तो वो निरंतर आपकी रक्षा करेंगे। तो जीवन में सकल सुकृत फल राम सुनियो, सबका फल केवल एक है, राम से प्रेम हो जाए, कृष्ण से प्रेम। तपस्विनो दान परायसस्विनो, मनस्विनो मंत्र विद सुमंगला, क्षेमं लविदति विनाय दर्पणम्, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दान परायसस्विनो, चाहे तपस्वी हो, मनस्वी हो, बड़े बड़े योगेश्वरी हो, जब तक भगवान की शरणागति नहीं लेते तो सब बेकार है। इसलिए भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। शरणागति की भी अलग अलग परिभाषा है। एक होता है मन से शरणागति, और एक होता है समर्पण ही शरणागति, जो सब कुछ समर्पण कर दिया जाए। एक होता है ना ऊपर से अपने समर्पण, स्वार्थ का समर्पण, बोले ये समर्पण सच्चा नहीं है ना, ये शरणागति सच्ची है। शरणागति वही सच्ची है कि जहां एक किंचित मात्र भी स्वार्थ न हो, वही शरणागति है। स्वार्थ जहां रहा तो वो तो व्यापार और प्रेम हो गया। जैसे जो नौकर आता है वो आपका काम करता है, क्या उसके अंदर समर्पण भावना रहती है? समय देखेगा घड़ी, बार बार घड़ी देखेगा, 5 मिनट भी पहले चला जाए, लेकिन 5 मिनट बाद नहीं जाएगा, चाहे तुम्हारे सारे मसाले खराब हो जाए। ये समर्पण नहीं, ये तो व्यापार है। तो शरणागति क्या है? बोले समर्पण होता है, सब तन धन मन समर्पण कर दे।
और सेवक की सबसे बड़ी परिभाषा यही है, वो समझ जाए कि इसको चाहिए क्या। हनुमान जी महाराज जी सेवक थे। भैया राम जी के मन में क्या चल रहा है, राम जी को चाहिए क्या। ऐसे ही शिष्य की गुरु के प्रति समर्पण भावना होनी चाहिए। और जिस दिन आप समर्पण भावना गुरु की बातों को ज्ञान लिए मान लिए, सारे काम हो जाएंगे। भक्तमाल में कथा आती है, नाभाग जी महाराज जैसे ही उनके गुरु जी सुंदर लहरों में फंस गए, श्री अग्रदास जी महाराज, तो उन्होंने याद किया कि हे प्रभु, अगर सच्चे मन से हम पूजन किए हों तो वह हमारे गुरु जी उन दुख की घड़ी से निकल जाए। ये होता है समर्पण भावना। जन्म से अंधे थे, लोग उनको बाहर निकाल दिए, गली में रोते रोते वो रो रहे थे। श्री अग्रदास जी महाराज मिले, लेकर अपने कुटिया में गए, मंत्र दे दिया, राम मंत्र। राम मंत्र दिया, खूब जपे, जपते जपते इतना जपे कि गुरु के अंदर की बात जानने लगा। तो हर प्रकार से परमात्मा आपकी रक्षा करते हैं, देख रेख करते हैं। ये समर्पण होना चाहिए। कई लोग कई वर्षों से रहते हैं, पता ही नहीं कि क्या चाहिए, होता है ना प्राय लोग, बोले नहीं, ये समर्पण होना। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। चाहे तपस्वी हो, मनस्वी हो, जो भी हो भैया, जब तक भगवान की शरणागति नहीं लेंगे तब तक काम होवे वारो नहीं है। इसलिए उनके प्रति समर्पण भाव। क्षेमं न विद्यन्ति विना यदर्पणम, तस्मै सुभद्रः सर्वसे नमो नमः। तस्मै सुभद्रसे नमो नमः। भगवान को प्रति समर्पण। श्रेयः पतिर्यज्ञ पतिर प्रजापतिर। इस प्रकार से आगे चल करके बोले, नारायण के नाभि से कमल निकला, उस कमल पर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ और ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगे, चतुरानन बन गए। उनको दो शब्द सुनाई दिया, त और प। तपस्या करने लगे। श्रीमन नारायण भगवान आए, उन्होंने कहा, बेटा विस्तार करो सृष्टि का। बोले, पिताजी यहाँ तो एक टाइल्स का मकान बना ले तो लोग अभिमान में फूल जाते हैं, अब आप दुनिया की रचना करने के लिए कह रहे हैं। बोले, सामवेद का पाठ करो तुम अभिमान ही नहीं होगा। चतुश्लोकी भागवत दिया है। अहमे वास्मि वाग्रे नान्यम यद सद परम पश्चादहं यदाचे योग शिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतरथे अप्रतीयते न प्रतीयेति चात्मनि तद्विदात्मनो माया यथा वासो यथा तम यथा महान्ति भूतानि भूते खोच वनेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु स्वम्। बोले, हे प्रभु, इस जगत में मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। भगवान श्रीमन नारायण बताना चाहते हैं कि मेरे सिवा इस जगत में कुछ भी नहीं है। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यं यद सद सद परम पश्चादहं यदश्चेदं यो वसिष्येष सोऽस्म्यहम्। यह संसार में कुछ है, आप नहीं थे तब भी यह संसार था, आप नहीं रहेंगे तभी यह संसार रहेगा। कई लोग, हम न होते तो कैसा होता। भैया, आप नहीं होगे तो काम रुकने वाला नहीं है, ये जगत की रीत है। कई लोग कहते हमारे कारण ही घर चलता है, परिवार चलता है। हम आप कौन होते हैं चलाने वाला।
देनहार कोई और है, भेजत हैं दिन रैन। लोग भरम हम पर करें, या तेनी चैन। देने वाले राम जी हैं, करने वाले राम जी हैं, फिर किस चीज का अभिमान करना? भैया अभिमान को छोड़ो। भगवान का भोजन क्या है? अभिमान। अभिमान से क्या होता? अज्ञानी पाप हो जाता है। इतना जब अभिमान हुआ कि वह पाप के रूप में बदल जाता है। इसलिए अभिमान किसी चीज का ना करें। और जो आनंद, अच्छा ऊंचे चढ़ाई पर चढ़नी हो, जैसे आपको सोन नदी से ऊपर चढ़ना हो तो झुककर चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चढ़ाई है। तो जैसे व्यक्ति को आगे बढ़ना है या ऊपर जाना है तो झुक करके ही रहना है। और जो झुकने में आनंद है वो आनंद कहीं नहीं है। इसलिए भगवान की शरणागति ले। बोले भगवान के सिवाय जगत में कुछ नहीं है। और जिसके जीवन में विनम्रता नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता अपने जीवन में। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। झुकता वही है जिसमें जान है। और अकड़ कौन करता है? भैया नहलाने वाला अलग, धुलाने वाला अलग, शमशान भूमि में जाने वाला अलग। इसलिए अकड़ किसी चीज की नहीं होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। और जिसके जीवन में विनम्रता है वही परमात्मा को पाता है। इसलिए सरल बने रहो। राम जी कितने सरल हैं। निषाद राज्य मिले उनको भी गले से लगा ले। और जब गले से अपने अपनों को लगाते हैं तो अपने धनुष बाण को भी नीचे रख देते हैं, इतना प्रेम करते हैं। चित्रकूट में भरत जी से मिलने गए, भरत जी मिलने गए श्री राम जी से। तो जब राम जी देखे हैं, देखते ही भैया वो उनकी पीतांबरी कहीं, धनुष बाण कहीं, तब भरत से मिले। क्यों मिले? भैया उन्होंने समझा कि ये मेरा भक्त है। और भक्त और परमात्मा के जीव में कोई आवरण नहीं होना चाहिए। आवरण है तो फिर प्रेम कहां से है? इसलिए सच्चे भाव से समर्पण भावना परमात्मा को कर दें। ऋतर्थे यत् प्रतीयेत, इस जगत में मेरे सिवा कुछ भी नहीं। भगवान ये भक्तों को उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं। बोले भगवान मिलते किसको हैं? बोले भगवान जिसके अंदर प्रेम अच्छा होता है। मन को सुधार लो, अपने कर्मों को सुधारो। कर्म अच्छे हो जाए तो भगवान मिलने लग जाते हैं। कर्म क्या है? बोले कर्म ऐसा है कि मंदिर में जाएंगे, कहीं मुंह सम दीन न दीन हित, और कहीं बगल वाले ने धक्का मार दिया तो लगा कि चढ़ जाएंगे उसको। धक्का मार दिया है? तुमने धक्का क्यों मार दिया मुझे? अब भी करे दे हे राम जी, मौसम दीन न दीन हित, मेरे जैसे दीनहीन कोई है ही नहीं। अब कहीं पड़ोसी ने धक्का मारा तो पटकी पटका हो जाता है। कई जगह तो हम देखे हैं तीर्थों में लड़ने लग जाते हैं। अच्छा कई लोग इसी उद्देश्य से जाते ही, कभी माला बेचने वाली से लड़ जाएंगे, कभी मुखारिन बेचने वाली से लड़ जाएंगे। अगर उसने कह दिया 5 रुपए की मुखारी है, अरे तू मेरे यहाँ चल, तुझे मैं गट्ठा का गट्ठा दे दूंगा। तिमसी में बहुत सारे नीम के पेड़ हैं। बोलो जय सिया राम। ये दशा, कई लोग ध्येय बना के चलते हैं कि हम वहां जाएंगे तो लड़ेंगे। इसलिए तो भगवान जिसका हृदय पवित्र, इधर पांडवों पर अत्याचार कर रहे थे कौरव जी। विदुर जी ने समझाया कि सरकार ये जो आपका बेटा दुर्योधन है साक्षात कलयुग है, साक्षात कलयुग है। इसको आलस और प्रमाद ही भरी रहती है। इतने में दुर्योधन आया, ओ दासी पुत्र, मेरे ही कारण तू मंत्री पद पाया, मेरे प्रति पिता को भड़का रहा, निकल जा मेरे राज्य से। एक बात कहूं,
संतों की कुछ चाह नहीं होती है, केवल एक ही चाह होती है, राम रूपी चाह है? राम का नाम लेते रहें, गाते रहें, ध्यान करते, और कोई कामना नहीं। हम लोग भी कोई काम करें, इस समय जैसे खेत काटने जाए हैं तब भी श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, खेत काटते रहें, राम 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 राम। इसलिए देखिए जब हमारे यहाँ वो रास गिनते हैं ना, रास धान का या गेहूं का, तो उसमें एक वो डालेंगे पुरई, उसके बाद बोलेंगे राम एक, राम दो, राम तीन। मतलब ये प्रेम है। कोई भी काम करें तो राम का नाम लें, कृष्ण का नाम लें, गाड़ी चलाएं, वाहन चलाएं, घर में झाड़ू लगाएं, तब श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, बहुत फल मिलेगा साहब। और कलयुग में है क्या, कलौ केशव कीर्तना, कलयुग केवल नाम आधारा, 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 सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलिकाल में क्या है, बोले नाम की तो महिमा है, इसलिए जपते रहो, रोते रहो, लड़ते रहो, घरवाली से भी लड़ो, तब श्री राम जोर जोर से कहने लग जाओ, भैया वो सामने वाली शांत हो जाएगी। इसलिए निरंतर हरि का नाम गाएं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। आधारा क्या है, बोले बिना आधार कार्ड के कहीं नहीं जा सकते आप। 1,00,000 2,00,000 4,00,000 जो बैंक में रखे होंगे, आधार कार्ड लेके न जाओ तो निकलेगा ही नहीं। बिना KYC कराए आधार कार्ड के धन निकलने वाला नहीं है। तो बोले जब जगत से पार होना है तो कलयुग केवल नाम आधारा, बोले राम रूपी आधार होना चाहिए। और राम रूपी आधार नहीं रहेगा तो कैसे तरोगे। अब तो इतना हो गया कि जितनी संपत्ति है सब पता चल जाता है, आधार कार्ड से सब लिंक हो चुका है। बोलो राधे राधे। तो उसी प्रकार से कलयुग केवल नाम आधारा। आधारा क्या है, आधार। इसलिए राधा 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 कहते रहो, आधार 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 आधार। आधार क्या है, इसलिए आधार क्या है, बोले भगवान का नाम ही आधार है। और उनके नाम के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे भैया जी निरंतर सोते जागते हरि को नाम भजियो, वासे ही कल्याण है अपना पंचन का, बाकी किसी से भी कल्याण नहीं। इसलिए भैया जी निरंतर हरि का सुमिरन, हरि का भजन। आज विदुर जी चल, अच्छा संत जो होते हैं, माला मिल गई तब भी प्रसन्न, नहीं मिली तब भी प्रसन्न। माला
मिल गई तब भी प्रसन्न, नहीं मिली तब भी प्रसन्न। राम जी को गद्दी मिलने वाली थी तो हर्ष नहीं था, अब वनवास मिल गया तो कोई शोक नहीं हुआ। नहीं तो ऐसे एक व्यक्ति नदी नहाने जाया करता था, सोन नदी में, उसको सोना मिल गया, सोना मिल गया तो घर ही लौट के नहीं आया। सोना मिला नदी में तो उसमें कापू लगे हुए थे, तो धोने लगा। धोते 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 बरसात का समय था, इतनी तेज धार आई कि भैया सोना बह गया। बह गया तो रोने लगा जोर जोर से। अब जब जोर जोर से रोने लगा, पिताजी आए, बोले बेटा अभी तक आए क्यों नहीं? बोले पिताजी सोना मिल गया। और सोना मिला तो धो रहे थे तो बह गया। बोले पाई तो पाई धोई क्यों? बोले पाई तो पाई धोई क्यों? बोले ये मिला था तो धोना क्या था, घर से ले चलता है इसको बुरुश से धो लेते। अब दोनों रोने लगे वहीं बैठे बैठे। घर से आया कुछ नहीं लेकर आया था, नहाने गया था, लेकिन अब दोनों रोने लगे, बेटा भी और पिता भी। इतने में महात्मा जी जा रहे हैं, क्यों रो रहे हो? बोले ये पाया था सोना, पाई तो पाई धोई क्यों? धो भी दिया, और जैसे धोया तो पानी का लहर आया, सोना भी चला गया। महात्मा जी ने समझाया क्या कुछ लेकर के आए थे तुम? बोले नहीं। तो बोले फिर व्यर्थ में क्यों चिंतित हो रहे हो? उसी प्रकार से हम भी जगत में आए तो क्या कुछ लेकर जाएंगे? बोले जाते जाते सारी संपत्ति भी यही छोड़ जाएंगे, अपने मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा तब दूसरे के नाम पर हो जाएगा। बोलो राधे राधे। पाई तो पाई खोई क्यों? और उन्होंने कहा पाई तो पाई धोई क्यों? वो बोला कि मिला तो पाई खोई क्यों, खो क्यों गई? अब वो कहने लगा पाई तो पाई धोई क्यों? अब दोनों तो महात्मा जी ने समझाया कि बेटा इस जगत में कुछ नहीं है, तुम एक किराएदार की तरह हो। अच्छा लोग मान लेते यही दुकान, यही मकान, यही जमीन हमारा है, कुछ भी हमारा नहीं है। कोरोना काल में कितने लोग चले गए, लॉटरी लगी थी, कितने लोग चले गए। क्या वो मरना, अच्छा कोई मरना चाहता है? बूढ़े बूढ़े ठेले भी जो हो जाए तो अगर उनसे कह दो मरना है तो रजाई ओढ़ लेते। बोलो राधे राधे। इस जगत में केवल एक ही सत्य है, जाना ही मृत्युर जन्म बताम वीर देह न सहजायते। सत्य क्या है इस जगत में? केवल एक ही सत्य है। वो क्या है? बोले मृत्यु ही सत्य है, दूसरा कुछ भी सत्य नहीं है। जाना ही है। इस मृत्यु लोक में आए, इसका नाम है, क्या नाम है? मृत्यु लोक। तो मृत्यु होगा ही, मृत्यु लोक है। स्वर्ग लोक में होते स्वर्ग की तरह रहते, तो जाना ही है यहाँ से। तो इसलिए आज कौन जा रहा है? बोले कौरवों के यहाँ से धर्म जा रहा है। एक बात तो, जिसके जीवन से धर्म चला जाए वो धर्म धूर्त हो जाता है। जिस वृक्ष में जड़ ही न हो तो वो वृक्ष हरा भरा कैसे होगा? कभी हो सकता है हरा भरा? नहीं हो सकता। तो जिसके जीवन में धर्म ही नहीं है, पुण्य ही नहीं है, वो परमात्मा को कैसे पाएगा? स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धः। बोले कौन जा रहा है? बोले कौरवों का पुण्य जा रहा है। अच्छा धर्म दोनों के पास था, पांडवों के पास भी धर्म था, कौरवों के पास भी धर्म था। पांडवों ने अपने धर्म को नहीं खोया, उधर युधिष्ठिर के रूप में धर्म थे और इधर विदुर के रूप में धर्म थे, विदुर को छोड़ दिया। अच्छा धर्म नीति धर्म शास्त्र वाली बात किसी को बताया जाए तो लोग बहुत कम मानते हैं, अगर महाराज जी ने कह दिया कि भैया सुबह स्नान ध्यान करके काम में जाओ, बिना स्नान किए भोजन न करो, महाराज जी आपको क्या, आप तो केवल उठे नहाए भोजन नाश्ता किए कथा बात, यहाँ तो खेत में भी जाना है। अरे भैया खेत में भी जाओ तो एक बार स्नान कर लो, नाश्ता कर लो, फिर जाओ, फिर आओ स्नान करो। 3 काल होते हैं ना, प्रातः कालीन, मध्यान्ह कालीन, सायं कालीन।
तीन काल क्यों बनाए गए हैं कि तीन काल में कम से कम भोजन भजन तो कर लो, और तीन काल भोजन जरूर होते हैं, भजन नहीं होते। इसलिए तीनों कालों में याद करना चाहिए। और कलयुग में एक काल और हो गया है जिसका नाम मिस काल है। अगर कहीं मिस कर दिए तो मामला गड़बड़ हो गया, और कहीं घरवाली का फोन आ गया तब तो और गड़बड़ हो जाएगा। तुम फोन ये मंगाना था, वो मंगाना था, अरे राम, वो उसका नाम है मिस काल। मिस बिल्कुल नहीं करना है। तो ये दशा है। तो बोले हर काल की प्रधानता है। प्रातः मध्याह्न सायन भी है, मिस काल की भी महिमा है। इसलिए समय को पकड़ लेना चाहिए। 3 बार तो कम से कम भगवान को याद करें। और ब्राह्मण कुल में जन्म मिल जाए तब तो वो धन्य हो जाता है। ब्राह्मण कुल में जन्म मिल जाए, अब वो भी भारत भूमि में मिल जाए, तब तिमसी जैसे प्रांगण मिल जाए कथा सुनने को है, तब तो बिल्कुल ही जीवन धन्य है। अपरीक्षित के रूप में गोपाल जैसे मिल रहे हैं। इनका नाम गोपाल है, जो गौओं की सेवा करे, गौ ब्राह्मणों की सेवा करें, उनका नाम गोपाल है। देखिए नाम का बहुत बड़ा प्रभाव है। हम धन्य मान रहे हैं अपने आप को भी, ये भी बता दें आपसे कि इनके यहाँ कथा कर रहे हैं, और ये सौभाग्यशाली हैं। और नहीं तो बहुत सारी फोन आते हैं, उनके यहाँ व्यक्ति पहुंच नहीं पाता है। ये हमारे मामा जी की कृपा है आप लोगों के ऊपर है, जो आपके बीच में हमें पधरा दिए। ये मामा जी ने कहा चलो वो अपना घर है, अपना घर है। हमने कहा ठीक है चल लेंगे। नहीं तो अभी अनवरत इधर 13 फरवरी से कथा थी, 19 फरवरी तक, फिर 21 से 1 मार्च तक रीवा में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा थी। फिर लो ये 3 से यहाँ आ गए। 3 के लिए रीवा से भी फोन आया था, बहुत सारी डेटें थी इस कथा में, लेकिन मामा जी की बात को रखा गया। तो आज कौन जा रहा है? पुण्य जा रहा है, धर्म जा रहा है। स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धः। जब तक विभीषण जी महाराज लंका में थे तब तक लंका वासियों को आयुहीन नहीं कहा। राम वहां चढ़ाई कर ही नहीं सकते जहां धर्म। 3 दिन क्यों समुद्र के किनारे इंतजार किए? इसलिए कि अभी धर्म है लंका में। अधर्म कौन था? स्वयं विभीषण जी महाराज। और राम जी कैसे चढ़ाई कर सकते जिसके पास धर्म हो? एक बात कहूं, जिसके हृदय में धर्म है, जिसके हृदय में सेवा भाव है, और जिसके हृदय में राम विराजमान है, तो राम जी कैसे जाएंगे? लंका में कौन थे? धर्म था, इसीलिए राम जी चढ़ाई नहीं किए। और धर्म जब आकर के राम की शरणागति ले लिया और रावण धर्म धूर्त हो गया, तब अज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल में हानि। अस कहीं चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब। सारे आयुहीन हो गए। अच्छा देखिए, साधु अवज्ञा, इस चौपाई से एक शिक्षा यह मिलती है कि संत और साधु की बातों को कभी नहीं टालना चाहिए। साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल में हानि। अगर आप साधु के वचनों को काम करोगे तो आपका कल्याण ही होगा। और उनके वाणी की अवहेलना कर दिए, उनके चरित्रों की अवहेलना कर दिए, तो भैया आप फिर मार्ग पा ही नहीं सकते। कर कल्याण, अगर मान लेंगे तो कल्याण ही कल्याण है, नहीं मानेंगे तो भैया नरक ही नरक है। इसलिए साधु की वाणी को मानना चाहिए। रावण नहीं माना बात को। साधु कौन है? अच्छा, साधु की परिभाषा क्या है? क्या साधु लाल पीला हरा कल्ला पहनने वाला ही साधु है? बोले नहीं, जिसका हृदय हो साधु की तरह।
एक खेत काटने वाला भी साधु हो सकता है, एक घर चलाने वाला भी साधु हो सकता है। साधुओं को तो भी आराम है, गृहस्थ जीवन के जो मुखिया हैं उनको तो और आराम नहीं है। बच्चों की भी सुनना पड़ता है, घर वाली की भी सुनना पड़ता है, समाज का भी सुनना पड़ता है, सबको सुनना है और तब अपने जीवन को सुचारू ढंग से चलाना। कितनी बड़ी बात है। तो बोले आज कौन जा रहे हैं? बोले स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धः, कौरवों का पुण्य जा रहा। चले गए। इधर पुनः दुल्हन की तरह हस्तिनापुर सजाई गई। आज विदुरानी ने कहा प्रभु ये हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सज रही है। बोले भगवान द्वारिकाधीश आ रहे हैं। बोले आप तो मंत्री पद में है नहीं, आपको दर्शन कैसे होगा? बोले उसकी चिंता नहीं है, हम दर्शन करें या ना करें लेकिन वो मेरा दर्शन कर ले, उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ जाए। एक बात कहूं, आप मंदिर में जिस भाव से जाएंगे तो भगवान देखते हैं कि मेरे मंदिर में कौन कौन आया है, मेरे प्रांगण में कौन कौन आया है, वो देखते हैं। अच्छा, आप जितनी बार मंदिर में जाएंगे हर बार नया ही नया लगेगा, पुराना लगता ही नहीं, नया ही नया दिखता रहेगा जितनी बार आप जाएंगे। भगवान आए, जैसे ही भगवान आए कपटता पूर्वक वह सजावट इत्यादि कराए थे, लेकिन जो भगवान के भक्त को मानने वाले कहाँ हैं? धाये धाम काम सब त्यागी, मनम रम का निधि लूटन लागी। सारे काम काज को छोड़कर दौड़ लगा। दुर्योधन ने कहा कोई सम्मान नहीं करेगा कृष्ण का, लेकिन भैया रुकने वाले कहाँ? मिथिला में जब राम जी पहुंचते हैं तो मिथिलानियां रानी देखती हैं तो देख करके मोहित हो जाती हैं। माधुर्य लावण्य छटाकों के मेरे राम कैसे हैं, और इतना सुंदर स्वरूप है। और आप लोग किस पर मोहित होते हैं बताएं? मेले में जो जादूगर आते हैं उस पर लोग ज्यादा मोहित होते हैं, और घर का कामकाज छोड़कर जादू देखने चलते हैं। मौत का कुआं देखती है, प्राय लोग मौत का कुआं देखने जाते हैं, जो मौत के कुआं में गाड़ी चलती है। बोलो जय सिया राम। अब वो कुआं की तरह मौत है सरकार, कब कहां फिसल जाए कोई भरोसा नहीं है। तो सब का सब स्वागत की। अब भगवान बैठे आसन में और उन्होंने दुर्योधन से कहा ये बताओ पांडव तुम्हारे कौन लगते हैं? बोले चचेरे भाई लगते हैं। बोले तब इस राज्य गद्दी के आधे अधिकारी हुए? बोले बिल्कुल नहीं हुए। अरे कोई व्यक्ति जड़ व्यक्ति हो न जाए। आज भी गांवों घरों में पंचायत लगती है। एक बार तो मुखिया जी को मार पड़ गई। ये ऐसा पंचायत लगती है, पंचायत बुलाएंगे लेकिन बात किसी की नहीं मानेंगे। छोटे भाई बड़े भाई या चाचा फूफा परिवार में जब बटनवारा होते पंचायत लगती है ना पंचायत, लेकिन बात किसी के। भाई उसी पंचायत में जाओ जहां आपकी बात रखी जाए, जहां बड़ों की बात मानी जाए, नहीं तो दूरी हो जाना चाहिए। दुर्योधन तो किसी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। बोला हे माधव सुचक्र नहीं बदास्यामी बिना युद्धे न केशव। हे केशव मैं बिना युद्ध के सुई के नौ के बराबर भी नहीं दूंगा। भगवान मुस्कुराते हुए बोले सुनो तुमने देखा कहाँ है युद्ध? लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। देखिए जब किसी एक देश और दूसरे देश का जब युद्ध होता है सब बिखरा हुआ मिलता है। जिस प्रकार से कोरोना काल में इटली देश इत्यादि में भैया नोट इत्यादि सब सड़कों पर उड़ रहे थे, ये दशा हो जाती है। तो जब युद्ध होता है तो कुछ भी नहीं बचता है। इस प्रकार से धृतराष्ट्र आकर के हाथ को दबाया है दुर्योधन को। दुर्योधन ने कहा सुनो ये राजपाट की बात छोड़ो, गांधारी माँ ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, आप उन 56 प्रकार के व्यंजनों को करो।
भगवान कृष्ण ने मुस्कुराकर बोले, सुनो, भोजन दो ही परिस्थिति में होती है, या तो भोजन कराने वाले व्यक्ति के अंदर श्रद्धा हो। अच्छा एक बात बताओ, जब भोजन कराने वाले व्यक्ति के अंदर श्रद्धा रहती है तो एक रोटी व्यक्ति एक्स्ट्रा खा जाता है, उसको भी लगता है क्या से क्या खिला दे, क्या से क्या परोस दे, और उसमें भाव दिख जाता है। या तो भोजन करने वाले व्यक्ति के अंदर भूख हो तो बोले, ना ही मेरे अंदर भूख है, ना ही तुम्हारे अंदर श्रद्धा है, अब मेरा निमंत्रण तो विदुर जी के यहाँ। दुर्योधन हंसकर बोला, मैं देखता हूं वो कैसे तुमको क्या खिलाते हैं। बोले, इसकी चिंता हमें नहीं है, उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा आप ही अनुमान लगाइए, किसी के घर में जाइए, अगर वो प्रेम से आपसे बात करे, प्रेम से आपको दो भैया कुछ दे खाने पीने के लिए, तो कितने प्रसन्न हो जाएंगे। और करोड़ों अरबों की संपत्ति है, भाव ही नहीं है, सब बेकार है, मटिया मेट के समान है, सब बेकार है। बोले, मेरा निमंत्रण तो विदुरानी जी के यहाँ है, विदुर जी के यहाँ है। भगवान सभा से उठे हैं, उठ करके विदुरानी के यहाँ गए। काकी गेट खोलो, काकी गेट खोलो। साकर खटखटाने लगे गेट की। काकी स्नानशाला में थे, और ऐसे ही स्नान करे, वस्त्र गीले थे, ओहो भगवान को देखो है, और जैसे ही भगवान को देखो, देह गेह को ध्यान ही नहीं रहो, देह गेह का ध्यान ही नहीं रहा। कहाँ बैठा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, उल्टे पट्टे पर ही बैठा दिया। पूरे आंगन में कचराया है, और जैसे ही पूरे आंगन में, पूरे आंगन में डोल गोल मोल घुमाया है। क्यों घुमाया? बोले, संत के चरण जहां पड़ जाते हैं वह भूमि पवित्र हो जाती है। जहां संत संध्या वंदन करें, भजन करें, हवन करें, भैया वो घर, वो भूमि पवित्र हो जाती है। जा घर चरण संत की आवे, वा घर सब संपत्ति चली आवे। जिसके घर संत ब्राह्मण विराजमान हो जाए, भैया वह घर पवित्र हो जाता है। कहाँ बैठा हूं, ले जाकर उल्टे पटे। काकी मुंह को भूख लगी है। बोले, कदली के वन में गई, अकेले लेकर आई, अकेले लेकर के आई, उन्होंने खिलाया। बोले, काकी और है? बोले, आज का नहीं कल का है। बोले, कल का लाओ, कल को भी लाओ। बोले, काकी और है? बोले, आज कल का नहीं परसों का है। बोले, और लाओ। इस प्रकार से छिलके खाते गए, केले बाहर फेंकते गए, देह गेह का ध्यान ही नहीं रहा। अच्छा कई लोग कहते हैं कि भगवान ने क्या बैर, झूठी बैर खाई थी। बोले, झूठी बैर का कहीं प्रमाण नहीं है। जैसे आपके बगीचे में 10 पेड़ हो बैर के, या 10 पेड़ आम के हों, तो आपको पता चलेगा कि इस आम का पेड़ ज्यादा मीठा है और इसका पता चलेगा खट्टा है। तो उसी प्रकार से उस वृक्ष के फलों को चखाता, और उस वृक्ष के उस बैर के पेड़ में स्वादिष्ट बैर थे, तो उसी बैर को लेकर के आए। ऐसा भाव। अब इधर विदुर जी महाराज जो चले गए थे बजरिया में, बजरिया से लौट कर आए। बोले, जल्दी गेट खोलो, जल्दी गेट खोलो, जल्दी से आंगन लिपो, जल्दी से आंगन लिपो। बोले, क्या हुआ? बोले, आज मेरा मान सम्मान बढ़ा दिया द्वारिकाधीश ने, 10,000 पब्लिक के सामने मेरा गर्व से सीना ऊंचा कर दिया, चौड़ा कर दिया। बोले, मेरा निमंत्रण तो विदुर के यहाँ है, वो आने वाले, जल्दी करो। विदुरानी ने कहा, आने वाले नहीं, बैठे हुए। बोले, आने वाले नहीं, बैठे हैं। और देखा तो केले बाहर छिलके दिखाई नहीं दे, रोने लगे विदुर जी। बोले, हम अनजान हैं। बोले, भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, विदुर एक बात कहूं, जो स्वाद 56 प्रकार में नहीं है, वो स्वाद तुम्हारे केले के छिलके में है। भगवान प्रेम के भूखे हैं। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, प्रेम से एक पुष्प दे दो वो मुझे स्वीकार है। सबसे ऊंची क्या है? सबसे ऊंची, सबसे ऊंची
ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई ओ प्रेम सगाई प्रेम सगाई प्रेम सगाई प्रेम सगाई ये सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई गाइए राधे राधे दुर्योधन के मेवा त्यागो दुर्योधन के मेवा त्यागो दुर्योधन के मेवा त्यागो दुर्योधन की मेवा त्यागो साग विदुर घर खाई हो साग बेदुर घर खाए सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई से ऊंची प्रेम सगाई राधा माधव भगवान प्रेम से बस अर्जुन रथ हाको प्रेम से बस अर्जुन रथ हाको प्रेम से बस अर्जुन रथ हाको प्रेम बस अर्जुन रथ हाको भूल गए ठकुराई हो भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई से ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे झूठे फल सबरी के खाए 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 भूल गए रघु
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई। गाइए करताल बजाकर। राजसुयज्ञ युधिष्ठिर किन्हा, राजसुयज्ञ दुष्टन कीना, युधिष्ठिर किन्हा, राजसुयोग्य दुष्टन कीना, तामे झूठ उठाई हो, ताप झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सगाई, सबसे ऊंची प्रेम 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 सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंचा क्या है भैया? प्रेम सगाई। प्रेम से बढ़कर के कुछ भी नहीं। राजसुयज्ञ युधिष्ठिर किन्हा, तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इस जगत में एक ही सार है, प्रेम। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान टलते। भगवान भक्तों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। इस प्रकार से सुंदर विदुर विदुरानी पर भगवान ने कृपा की। दुर्योधन जी महाराज अपनी अभिमान रूपी सत्ता को देख करके कार्यभार कर रहे थे। धर्म ही निकल आया तो पता ही है कि धूर्त हो गया। कौरव पांडवों का फिर युद्ध हुआ, सारे कौरव हार गए। और इधर विदुर जी महाराज जब निकले तो दुर्योधन उद्धव जी से मुलाकात हुई। और जैसे ही उद्धव जी से मुलाकात हुई, बोले भगवान कहाँ हैं? बोले भगवान तो अपने धराधाम को चले गए। देवस्यामया स्पष्टम ये चाद्यां सदाश्रितः, वो धराधाम को चले गए। तब उन्होंने कहा कैसे मिलेंगे? तब श्री उद्धव जी महाराज ने बताया कि आप हरिद्वार चले जाओ और हरिद्वार में आपको श्री मैत्री मुनि जी मिलेंगे और मैत्री मुनि से आप मार्ग पूछ लेना कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे।
मैत्रेय मुनि के पास गए हैं। मैत्रेय मुनि ने आज देखा है, देखते ही हृदय से लगा लिया। हृदय से लगाते ही उन्होंने कहा, मैं दासी पुत्र हूं, आप हृदय क्यों लगाए? बोले, जो भक्त होता है, हरि का भक्त होता है, वो जो हरि का भजन करे वो हरि का भक्त हो जाता है। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजो सो हरि को होई। जो हरि का भजन करे, हृदय से लगाया है। अब बता है, जब एक भक्त और दूसरे भक्त मिले तो भैया, जब दो भक्त मिलते हैं तो आपस में यही चर्चा चलती है ना, भगवान कैसे? एक ही व्यक्ति के दो प्रेमी मिल जाए तो यही पूछेगा ना, भैया वो कैसे हैं, कहाँ हैं? कृष्ण के प्रेमी ये भी हैं, कृष्ण के प्रेमी वो भी हैं। बोले, इस जगत में कोई सुखी कोई दुखी क्यों रहता है? बोले, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। भगवान न किसी को सुख देते हैं, न किसी को दुख देते हैं। को न काहु सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोग सम भ्राता। भगवान न किसी को सुख देते हैं, न भगवान किसी को दुख देते हैं। व्यक्ति अपने कर्मों का ही सुख दुख भोग भोगता है। आगे वो सृष्टि के विस्तार को पूछा। बोले, नारायण के नाभि से कमल निकला, उस कमल पर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी सृष्टि की योजना बनाई, 4 पुत्र हुए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। बोले, बेटा सृष्टि करो। बोले, मुझे सृष्टि नहीं करना है, हमें तो ब्रह्मचर्य का पालन करके तपस्या करना है। तपस्या करने भृगुटी टेढ़ी हुई, रुद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोल रुद्र भगवान की जय हो। बोले कि सृष्टि करो। बोले, जी पिताजी। डाकनी सागनी पिशाचनी सब बनाने लगे। बोले, इतनी खतरनाक सृष्टि नहीं चाहिए। रुक गई सृष्टि। पुनः वाणी के द्वारा सरस्वती जी, छाया के द्वारा करदम जी और 10 ऋषि हुए। मरीच स्त्रियांगरसो पुलस्य पुलः क्रतो भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तस्त्र नारद उसंगा नारदो जगजे दक्षंगुष्टा स्वयं भुवः। संकल्प के द्वारा 10 ऋषि हुए और वाम अंग से कन्या, दक्षिण अंग से पुरुष, जिनका नाम हुआ मनु और शतरूपा। बोले, बेटा सृष्टि करो। बोले, पिताजी ये तो जमीन जो पृथ्वी है वो समुद्र में डूबी हुई है, ये समुद्र में डूबी हुई। 12 भगवान रूप धारण करके आए, 12 रूप धारण करके आए। समुद्र में सीधे वो पहले आतंक फैलाया इधर उधर। नारद जी बोले, सुनो, इस समय चले जाओ, पृथ्वी को एक बाराह लेकर के ऊपर आ रहा है। किससे कहा? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप से। ये कौन थे दोनों? ये दोनों भगवान के पार्षद ही थे। बोले, राक्षस क्यों बने? बोले, एक बार सनत कुमार दर्शन करने के लिए गए, मना कर दिया, और ऐसे ही मना किया तो बोले, भगवान के द्वारपाल होकर के भगवान से मिलने के लिए मना करते हो, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। भगवान आए। भगवान आते ही बोले, सुनो, अगर तुम राक्षस बनोगे 3 बार तो हम 4 बार अवतार लेकर आएंगे। भगवान को लीला बढ़ाने दी। एतौ तो पार्षदो मह्यम जय विजय वच कदर्थे कृत्यमायन्दो वही क्रांतमतिक्रम।
इनका नाम जय विजय था। इधर दिति के गर्भ में आकर के जो सायंकालीन काम वासना लेकर के स्वामी जी के पास पहुंची, कामचुर स्वांत हुआ। उन्होंने श्रापित किया कि 2 पुत्र होंगे, दोनों आतंकवादी होंगे। गेंदुली बेला 4 काम नहीं करना चाहिए। पहला, पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से प्रतिपदा के दिन वेद पढ़ा जाता है, व्यक्ति भूल जाता है, क्षय हो जाता है, विस्मरण हो जाता है, उसी प्रकार से गेंदुली बेला जो पढ़ता है तो यहाँ उसकी विद्या तीव्र नहीं हो पाती है। गेंदुली बेला समय भोजन नहीं करना चाहिए, गेंदुली बेला समय सोना नहीं चाहिए, और गेंदुली बेला समय कामचोर को नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से सुंदर उन्होंने समझाया। समझाते ही बोले इन 4 कामों को छोड़ दो, लेकिन नहीं समझी भैया। उन्होंने श्रापित कर दिया कि 2 पुत्र होंगे और दोनों आतंकवादी होंगे। बोले नहीं, मुझे अच्छे पुत्र चाहिए। तब याद किया, ध्यान किया, बोले जो तुम्हारा पौत्र होगा वो भगवान का भक्त होगा। वाराह भगवान पृथ्वी को लेकर आ रहे थे, हिरण्याक्ष इधर से पहुंचा। बोले ओ कहां लेकर जा रहे हो? आपस में वार्तालाप हुई। वाराह भगवान ने एक तमाचा मारो है, वाई सोम हिरण्याक्ष को उद्धार हो गए। पृथ्वी को लेकर आए, पृथ्वी को अभिमान हो गया। पृथ्वी ने कहा मेरे बिना भगवान 1 मिनट नहीं रह सकते। वृंदावन को दर्शन करायो है। अब वृंदावन का दर्शन कराया, सारा अभिमान चूर चूर हो गया। मानो कि सारी पृथ्वी डूब जाती है, वृंदावन नहीं डूबता है। ये है वृंदावन धाम। वृंदावन का दर्शन कराते ही सारा अभिमान चूर चूर हो गया। वाराह भगवान ऊपर आए, शरीर को झटका है तो कुशा की उत्पत्ति हुई। जहां जहां वाराह भगवान के रोम गिरे वहां से कुशा की उत्पत्ति हुई, इसलिए कुशा पवित्र माना गया। और कुशा से अभिषेक किया जाए तो सारे रोग व्याधि दूर हो जाते हैं। कुशा पूजा में जरूर रखना चाहिए, और कुशा से जल छिड़कें, आचमनी करें, पैंती पहने। अब मान लीजिए कि कुशा पैंती ना हो पाए तो स्वर्ण की अंगूठी वगैरह पहन करके काम किया जा सकता है। इस प्रकार से कुशा जरूर पूजा में रखनी चाहिए। अब इधर रहने लगे धीरे धीरे। आज करदम जी भी मन में विचार बनाए कि दुनिया के लोग विवाह करते, हम भी विवाह करेंगे। अच्छा, सब चीज पाने के लिए अलग अलग तपस्या करते हैं। करदम जी आज तपस्या की कि मेरा विवाह हो जाए, विवाह की तपस्या करने लगे। और आज भी कुछ लोग हैं कि विवाह के लिए अनुष्ठान भी करवाते हैं, विवाह के लिए हवन करवाते हैं कि विवाह हो जाए। बड़ी समाज में विडंबना है कि इस समय विवाह ही नहीं हो रहा है सबका। बोलो जय सिया राम। और खास तौर पर 3 वर्णों में तो ज्यादा ही तर है, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रियों में। 3 वर्णों में विवाह की बड़ी विडंबना है। और कारण ये है कि साधारण व्यक्ति कर नहीं पाता, और लोग इतनी मांग करते हैं कि अदर कास्ट में भी करते जा रहे हैं धीरे धीरे। इसलिए अगर ऐसा ही चलता रहा तो बचेंगे ही नहीं कोई। इसलिए सबको समझने की आवश्यकता है, सब लोग एक साथ हैं। तो ये संकल्प लेकर बैठ गए मेरा विवाह हो जाए। भगवान नारायण आए, बोले वर मांगो। बोले कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, जो कामना किए थे कि विवाह हो जाए तो वही तो होगा जिसका आप संकल्प लेकर के पूजा में। इसीलिए संकल्प होता है ना कि कामना से कर रहे हो कि निष्कामना से कर रहे हो, किस उद्देश्य से पूजा कर रहे हो। लेकिन संत महात्मा भक्त जो होते तो वो तो केवल भगवान इष्ट को ही समर्पित करते हैं, और जब इष्ट मजबूत होगा तो वो आपको मजबूत कर देगा। इसलिए श्री राम चरणार्पणमस्तु, श्री श्याम सदा शिवार चरणार्पणमस्तु, श्री मांके विहारिणी चरणार्पणमस्तु, भगवान को समर्पित कर देते हैं। अब पूजा वही है जो भगवान के लिए किया जाए, उनको ही समर्पित कर दें। लोग अपने फायदे के लिए पूजा करते हैं ना, प्रायः लोग अपने फायदे के लिए। हमारा फायदा कहाँ है? करदम जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए,
बोले नहीं, अब तो आपको विवाह करना पड़ेगा। मनु महाराज की जो 5 संतानें से मानववादी सब कर रहा है, सब मनुवादी हैं। तो उनकी जो दूसरे नंबर के बेटे हैं जिनका नाम देवहूति है, आपको उनके साथ विवाह करना है। बोले ठीक है, जब आप बात फिर टेक कर आए तो मेरा भी एक शर्त है कि आप पुत्र बन करके आओ। भगवान ने कहा ठीक है, हम पुत्र बन करके आएंगे। अच्छा, मनु महाराज की जो 3 बेटी थी, तीनों बेटियों के यहाँ भगवान पुत्र बन करके आए, और जो 2 बेटे थे तो दोनों के यहाँ भक्त बन करके आए। एक के यहाँ ध्रुव जैसे और एक के यहाँ ऋषभ देव जैसे भक्त बन करके ही आए, लौट करके आए। विवाह हुआ, बड़े धूमधाम से बाजे गाजे के साथ विवाह संपन्न हुआ। विदाई का समय आया, और विदाई का समय आते ही करदम जी बैठे हुए, मैया देवहूति के नेत्र सजल हुए, और इधर ऋषि इत्यादि जितने भी थे। मनु महाराज भी दुखी हुए, पहले बेटी की विदाई थी, लेकर के गए। देवहूति ने देखा क्या कि एक ही बिल में सांप भी हैं, एक ही बिल में चूहे भी हैं, और एक ही बिल में बिल्ली भी है। बोले ये भारत भूमि ऋषियों की तपस्थली है, तपस्या की भूमि है। इसलिए आप जाइए तो हर पहाड़ों में, हर नदी के किनारे में, हर गांवों में कोई न कोई महात्मा वहां से गुजरा होगा, या तपस्या किया होगा, या हवन किया होगा। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जहां ऋषि महात्मा ना आए। राम जी भी जाकर के सब पर कृपा करते हैं ना, हर जीवों पर, हर घरों पर जाकर के सबके यहाँ धीरे धीरे कृपा करते हैं। देवहूति ने सोचा कि मेरा विवाह कितने बड़े महात्मा से हुआ, जो सामान एक समान जीव रह रहे हैं, तो भैया इंसान क्यों नहीं रह सकते। और एक 1.5 फुटी आसन थी, और उस 1.5 फुटी आसन पर श्री करदम जी बैठे हैं। 40,000 वर्ष तक उनकी समाधि लग गई। देवहूति के जो लट थे, वो केस जो थे वो लटों में बदल गए। लटों में जब बदल गए, 40,000 वर्ष बाद जब नींद उनकी समाधि खुली, देवी कौन हो? बोले याद करो, आज से कई वर्ष पूर्व आपने मेरे साथ विवाह किया था। याद आई, और नेत्रों से बिंदु अश्रु गिरी नीचे, और उस बिंदु सरोवर में स्नान किए। दोनों युवावस्था के प्राप्त हुए, और युवावस्था के प्राप्त होते ही अपने गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाया। 9 कन्याओं का जन्म हुआ। ये 9 कन्या कौन हुई? बोले साक्षात भक्ति है। अरे नवदा भक्ति में एक भक्ति होनी चाहिए। पहली भक्ति क्या है पता है? श्रवणम कीर्तनम। पहली भक्ति है श्रवण। कलिकाल में भगवान की कथा को ही श्रवण करें। जैसे नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। भगवान के चरणों में निवेदित कर देना चाहिए। 9 कन्याएं हुई, और ये 9 ऋषियों को ब्याही गई। मरीचये कला प्रादान सूयमाथाद्रये श्रद्धा मंगिरसो यक्ष पुलस्त्याय वीरभुव पुलहाय गति युक्ताम कर्तवोच क्रियां सतीं ख्याति च भृगुर्यक्ष द्विविशिष्टाय प्यारिरुन्धति। इस प्रकार से मरीचि का विवाह कला के साथ हुआ, अनुसुईया का विवाह अत्रि के साथ हुआ, श्रद्धा का विवाह अंगी ऋषि के साथ हुआ, और वशिष्ठ का विवाह अनिरुंधी के साथ हुआ। इस प्रकार से वो ब्याही गई। अब 9 कन्याओं की विदाई हुई, सब अपने अपने घर। करदम जी बोले हम भी जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप चले जाएंगे तो हम अकेले कैसे रहेंगे। तब करदम जी को याद आया कि भगवान बोले थे कि मैं पुत्र बन करके आऊंगा, मैं पुत्र बन करके आऊंगा। भगवान का पहला अवतार भागवत में हुआ, जिसका नाम कपिल हुआ। बोल कपिल भगवान की जय हो।
कपिल के रूप में सुंदर भगवान मैया देवहूति के पास आए। मैया भक्त करदम जी के यहाँ आए और करदम जी हृदय में झांकी को बसाया है और बसा करके सीधे जंगल की ओर चल दिए। मानो कि इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि समय रहते ही संभल जाओ। बच्चे आपको घर से मार के खेदें कि इसके पहले ही संभल जाना चाहिए। बच्चे धक्का मार के निकालें तो इससे पहले संभल जाओ। सुंदर घर में ही रह करके एकांत मन कर लो, हरि का भजन करो। ये नहीं कि बेटा पानी देवेगी कि बहू पानी देवेगी, कोई पानी देवे वारो नहीं है। जब तक तिजोरी की चाबी है तभी तक सेवा है, चाबी गई कि बिल्कुल बंद। इसलिए समय रहते ही संभल जाना चाहिए। उसी झांकी को हृदय में बसा करके चले। लेकिन अच्छा, कुछ लोगों का होता है कि हमता ममता जाती ही नहीं। कितने भी लोग कहते रहेंगे, मारते रहेंगे, डांटते रहेंगे, बोले भला बुरा कैसा भी हो अपना ही है, भला बुरा कैसा भी हो अपना ही है, दवा भी नहीं कराते। लेकिन भैया एक ऐसी ही कथा आई कि 3 बालक थे और पिताजी की तबीयत खराब हुई तो बोल ही नहीं पाए, इशारा करें। तीनों को लगा कहीं धन गाड़ के रखे होंगे। अच्छा, दवा भी लालच से ही कराते। तीनों को लगा कि धन गाड़ के कहीं रखे होंगे, इशारा करें इशारा करें। बड़े से बड़े डॉक्टरों को बुलाया, दिल्ली इत्यादि लेके गए। डॉक्टर ने कहा ठीक है, ठीक तो हो जाएंगे, एक बार तो बोल देंगे, लेकिन इनकी डोज की जो दवा की कीमत है उसकी 10 लाख रुपए है। अब तीनों आपस में वार्तालाप में 10 लाख कहाँ मिलेगा? बोले दे दो, कहीं 10 से भी बढ़कर को 4 गुना ना हो, 10 काट लेंगे। अब 10 तो दे दिए। वो बोला, बोलते बोलते बोला कि तुमको दिख नहीं रहा था आंगन में गाय जो है तो वो झाड़ू खा रही थी। लो कहाँ फंसा मुंह ममता, ये समाज है। तो बोले अंत समय परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए अपने जीवन को। तो इधर चले गए और मैया ने सुंदर आज कपिल भगवान को श्रृंगार कियो है। एक सुंदर सो आसन बिछायो है, वहां में बैठायो है और बैठा करके निवेदन करने लगे हैं। निर्विण्णाम नितरान भूम असत इंद्रिय दर्शनान ईन संभाव्यमानेन प्रमन्नादम दम प्रभो। भगवान की शरणागति। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्रभीत संसार तरो कुठार जिज्ञासयाहं प्रगते पुरुष्य नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठ। नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठ। हे प्रभु, मैं आपके चरण शरण को ग्रहण करती हूँ, आप मेरे मार्गदर्शन बताइए। उन्होंने प्रश्न किया मैया ने कि आत्मा का बंधन होता है कि मन का बंधन होता है? बोले मन का ही तो बंधन है, आत्मा तो अमर है। मन के भाई, मन के पत्नी, मन के परिवार वाले हैं, मन का ही तो खेल है। इसलिए मन को सुधार लेना चाहिए, मन हरि के चरणों में लगा देना चाहिए। और जब मन हरि के चरणों में लग जाएगा तो हरि ही देख रेख करेंगे। इसलिए मैया मन का ही खेल है। तदां पुरुषात्मनः केवलं प्रगतिर्परः निरंतरं ज्योतिर्णां मानमखंडितम्। बोले मन को कैसे एकाग्र करें? बोले महापुरुषों के चरण शरण को ग्रहण कर लीजिए, महापुरुष के वाक्यों को मानिए। तदा पुरुष आत्मनः, संत की चरण शरण ग्रहण कर लीजिए। संत की परिभाषा, संत कैसे होते हैं? बोले तितिक्षवः कारुणका
सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांत साधव साधुभूषण। संत की परिभाषा क्या है? जिसका मन बिल्कुल निर्मल हो, तितिक्षु हो। संत को कुछ चाहिए नहीं, हानि लाभ सबको सहता हुआ वो तितिक्षु होता है। क्षणम तुष्टा क्षणम रुष्टा। संत का स्वभाव बालकों की तरह होता है। मार दो रोने लग जाए, लड्डू दे दो तो हंसने लग जाए हैं? ऐसे ही संत होते हैं, कभी भैया हंसने लग जाएंगे, कभी रोने लग जाएंगे। निरंतर प्रभु का स्मरण करेंगे, निरंतर प्रभु को याद करेंगे। सुहृदः सर्वदेहिनां, वो सब में भगवान को देखने वाले होते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगपान। अजात शत्रवः शांतः साधवः साधुभूषण। संत की चरण शरण ग्रहण कर लेना। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, 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 जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा। ओ दयानाथ दयनी मेरी अवस्था, दयानाथ दया में है मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथों में सारी व्यवस्था, तुम्हारे ही हाथों है मेरे व्यवस्था, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर नाथ किसको भजूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख लोगे जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा। तुम्हारे ही दिन है तुम्हारी ही रातें, तुम्हारे ही दिन है तुम्हारी ही रातें, कर लो करा लो ना प्रभु आपकी है,
वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। 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 जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे 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 वहीं मैं चलूँगा। वहीं मैं चलूँगा। वहीं मैं चलूँगा। वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ। जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। हे प्रभु, जहाँ आप लेकर चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ आप रख लोगे, तुम्हारे ही दिन हैं, तुम्हारे ही रातें, कर लो करा लो नाथ प्रभु आपकी हैं बातें। जैसे प्रभु आप रखोगे वैसे ही मैं रहूंगा। ये जीवन समर्पित है चरण में तुम्हारे, और तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित है चरण में तुम्हारे। हे प्रभु, यह समर्पित है आपके श्री चरणों में, आप चाहे जैसे रखें ना। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्ही प्राण प्यारे। हे प्रभु, आपकी सेवा को मैं निरंतर पाऊं। आप चाहे जैसे रख लें प्रभु। जग में है सुंदर दो नाम, राम कहो या कृष्ण, कृष्ण कहो या राम, दोनों एक। तो इस जगत में एक ही है, प्रभु का सोते जागते निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहें। उनसे प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मेरी बिगड़ी बनाओ। तो संत का चरण शरण ग्रहण कर लो। सोहदह सर्वदेहि नाम, जो सब पर वह कृपा कर। बोले मैया, मन का ही बंधन है, और जो मन को सुधार ले वो प्रभु को पा लेता है। इस प्रकार से कपिल भगवान ने सुंदर ज्ञान दिया। ज्ञान पाते ही गंगा सागर, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। आज भी वहां मेला लगता है। भगवान अपने परम पद को प्राप्त किए। मनस्तो सतरूपाय त्रिश्य कन्यार्थ जर्जिने, आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरेति विश्रुतः। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के यहाँ हुआ, जिनके यहाँ भगवान स्वयं यज्ञ के रूप में आए।
बोल यज्ञ नारायण भगवान की। जय हो। इसलिए कलिकाल में अगर यज्ञ किया जाए तो यज्ञ के द्वारा भी भगवान कृपा करते हैं। यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ अनुष्ठान 5 यज्ञ होते हैं। पहला यज्ञ क्या है? आटा लेकर के मछली को खिलाएं, आटा लेकर के वृक्षों के नीचे डाल दें तो चींटी खाएं, और आटे से बनी हुई रोटी गैया मैया को खिलाएं। अनित्य हवन करना चाहिए, ग्रास निकालना चाहिए, उससे शुद्धता होती है। हवन जरूर घर में होना चाहिए। कई साल तो लोग कथा भी नहीं करते, हवन भी नहीं होता घर में। हवन से वातावरण शुद्ध होता है। जिस गांव क्षेत्र में हवन होता है भैया, इसीलिए पहले ऋषि महात्मा आते थे, उनके द्वारा यज्ञ होता था। सारे गांव के लोग एक मिल होकर के यज्ञ करवाते थे। थोड़ा थोड़ा सहयोग देकर यज्ञ करते, और उस यज्ञ से जो धुआं निकलती पूरे गांव को पवित्र कर देते थे। देवताओं को बल मिलता था। देवता समय समय पर जल गिराते थे, समय समय पर। तो यज्ञ जरूर करना चाहिए। अयज्ञ का विवाह हुआ दक्षिणा के साथ। अच्छा, दक्षिणा और दान में अंतर है। पता चला पंडित जी 9-10 दिन आपके यहाँ मेहनत की है, बोले अब तो दान श्रद्धा के अनुसार होता है। मजदूर की मजदूरी 2000-5000 रुपए हो चुकी है, तो पारिश्रमिक श्रम के अनुसार ही कार्य होना चाहिए। बिना पारिश्रमिक श्रम के सब बेकार है। दान श्रद्धा के अनुसार, लेकिन दक्षिणा परिश्रम के अनुसार होता है। तो यज्ञ की पत्नी कौन बनी? दक्षिणा। और प्रसूति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ अलग अलग कन्याएं आई। अभिया एक कन्या का नाम था सती, जिसका विवाह भोले बाबा जी के साथ हुआ। इतनी शक्ति होती है माताओं में कि भगवान को स्वयं वह पालने में झुला सकती है। पुत्र बन करके कौन आ गए भैया? अनुसुईया के यहाँ छोटे छोटे बालक बन करके, क्योंकि उन्होंने प्रण किया कि आप वस्त्र उतार कर पारस जब करेंगे तभी हम प्रसाद पाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब विचार बनाया तो भैया वो पुत्र बन गए, छोटे बन गए। तो ये होता है पातिव्रत में। अत्रे पत्नाय सूयम श्री जगने सुयसः सुतान दत्तम दुर्वासतं सोमात् स ब्रह्मा संभवात्। इस प्रकार से सती का विवाह भोले बाबा जी के साथ हुआ। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर रहा करते थे। एक बार दक्ष ने योजना बनाई यज्ञ की, और जैसे ही यज्ञ की योजना बनाई, यज्ञ की योजना बनाई तो उस यज्ञ में सब लोग गए, लेकिन अभिमानी व्यक्ति भैया वह अपना सम्मान ही चाहता है। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा। सब सम्मान किए, लेकिन ब्रह्मा जी और भोले बाबा खड़े नहीं हुए। माइक पकड़ते ही बोलने लगा, अरे अशिक्षित लोगों को सभा में नहीं बुलाना चाहिए, यज्ञ अनुष्ठानों में नहीं बुलाना चाहिए। चारों तरफ देखने लगे, अशिक्षित कौन है? बोले इधर उधर क्या देख रहे हो, सबसे पीछे वाली कुर्सी पर बैठा है। सब देखने लगे, भोले बाबा दिखाई दिए। जैसे ही भोले बाबा दिखाई, अब आए थे स्वागत समारोह में। अब भैया यहाँ साप समारोह चालू हो गया। आपस में लड़ने झगड़ने लगे, आपस में बात होने लगी। नंदी ने कहा, सुनो ज्यादा बक बक मत करो, बकरे का मुंह लग जाएगा।
और होना ही चाहिए। गुरु की निंदा, धर्म की निंदा कभी नहीं सुनना चाहिए, और नहीं तो वो भी पाप के भागी होता है। गौ हत्या के समान उसे लगता है। हरिहर निंदा सुनहि जगाना, काना ते गौ घात ब्रह्म समाना। नंदी से रहा नहीं गया, नंदी खड़ा हुआ, बोले बकबक मत करो, बकरे का मूड लग जाएगा। नंदी को लेकर भोले बाबा बेचारे चल दिए। बोले कहीं ऐसा ना हो कि यज्ञ विध्वंस हो जाए। मूड ही खराब हो गया, मूड अपसेट हो गया उसका। अच्छा, आजकल लोगों के बात बात में अपसेट हो जाते हैं। सब सेट रहता है, सोफा सेट, कपड़े का सेट, श्रृंगार का सेट, लेकिन तब भी देवी जी अपसेट ही रहती हैं। बोलो जय सिया राम। वो हमेशा अपसेट रहती है। सब सेट है तब भी अपसेट रहते हैं। क्यों? बोले कार तो दिया लेकिन संस्कार नहीं दिया। सब सेट है, कार भी है लेकिन संस्कार नहीं है। भैया कुछ सेट न दो न कार दो, लेकिन संस्कार जरूर दो। और जब संस्कार दोगे तो वो सारे कामों को कर लेंगे। अपसेट हो गए, यज्ञ ही नहीं किया। नारद जी पहुंचे। जब नारद जी आए, बोले यज्ञ करो। बोले उस बार यज्ञ किए, विध्वंस हो गया। यज्ञ ने, नारद जी ने बताया, कनखल में योजना बनी, सबको निमंत्रण कार्ड दिया, लेकिन अपने बेटी को निमंत्रण कार्ड नहीं दिया। सब विमान पर जाने लगे, कामक विमान, पुष्पक विमान इत्यादि विमानों में चलने लगे। अरे बहाना, पिता के यहाँ नहीं चलना। अब बहाना क्या बना है? बोले मेरे स्वामी जी अभी समाधि में बैठे हुए, मेरे स्वामी जी अभी समाधि में बैठे हुए हैं। इतने में भोले बाबा की समाधि खुली। अच्छा, माताओं को जब मायके जाना हो तो सारी बात भाषाएं चेंज हो जाती है, सारी भाषा चेंज हो जाती है। बोले आपके पिताजी के यहाँ यज्ञ है और कहीं धोखे से दहेज वाली चीज चढ़ लिए आप। अरे राम, पिताजी ने दिया है गाड़ी, खूब चढ़ लो। बोलो जय सिया राम। और टीवी देख रहे हो तो लड़ाई में तो भैया ये कह देंगे बातों बात में कि टीवी हो जाए तुझको। मेरे पिताजी ने तुझे टीवी दिया था इसलिए तू टीवी देख रहा है। बोलो राधे राधे। अब मैया सती की सारी भाषा चेंज। बोले आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ है, क्योंकि उनको जाना था। बोले आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ है। तब भोले बाबा ने कहा कि सुनो, उस यज्ञ में नहीं चलेंगे। बोले क्यों नहीं चलोगे? बोले उस बार यज्ञ हुआ, सब खड़े हुए, हम लोग खड़े नहीं हुए तो भली बुरी हो गई। बोले ठीक है, पिताजी ये भली बुरी हो गई तो क्या हुआ, अब अपने घर में कौन क्या लेना। अब भैया पिता के घर में, गुरु के घर में, मित्र के घर में बिना बुलाए जाना चाहिए। बोले जाना वहीं चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहान जाइए, चाहे कंचन बरसेनी। उस जगह बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। कहाँ नहीं जाना चाहिए? जहाँ 4 मिले 64 खिले, 20 करे कर जोर। अगर ये प्रसन्न न हो तो उस जगह पर जाना नहीं चाहिए। जाओ वहीं जहाँ आपका सम्मान, चाहे मित्र का घर हो, चाहे रिश्तेदार का घर हो, चाहे स्वयं का घर हो। सती ने हट कर दिया। अच्छा, सती हट कर दी तो त्याग ही कर दिए। पति से कभी हट नहीं करना चाहिए, और पति की कभी परीक्षा लेनी चाहिए। और सती ने दोनों काम किया। पति के मना करने पर भी हट कर दी, नंदी पर आरूढ़ हुए नंदी भी रोने लगा और मैया सती भी रोने लगी, क्योंकि आज पहली बार बिना भोले बाबा के वह सवारी कर रहे। पहली बार नंदी जोर जोर से रोने लगा।
वहां गई देखा तो सबका भाग है, लेकिन भैया जी वहां भाग नहीं दिखाई दिया भोले बाबा का। ये अश्विन कुमारों का, ये ब्रह्मा जी का, ये सब का, लेकिन भोले बाबा का कहीं भी सम्मान दिखाई नहीं दिया। जब दिखाई नहीं दिया तो भैया, लेकिन माँ तो माँ होती है। मैया सती की जो माँ थी, देखा है, देख करके हृदय पर आहा गोद पर बैठाया है और सुंदर उनके केसों में हाथ को फेरना प्रारंभ कर दिया। सादर भली मिली क माता, सादर भली मिली क माता, सादर भली मिली क माता, सादर भली मिली क माता। भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भली मिली क माता, 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 सादर भली मिली क माता। माँ तो माँ होती है। माँ ने हृदय से लगाया, बेटी को बैठाया, लेकिन बेटी यज्ञशाला में गई और यज्ञशाला में जाके देखा सबका स्थान, लेकिन भोले बाबा का स्थान दिखाई नहीं दिया। संवाद हुआ। इस कथा से शिक्षा यही मिलती है, उन माता जी को मायका त्याग देना चाहिए जिस मायके में उनके पति का सम्मान न हो। आज सती ने विचार कर लिया कि आज से लोग सती दक्ष पुत्री नहीं कहेंगे, और योगाग्नि के द्वारा वह अपने प्राणों को छोड़ दिया। कोई अब दक्ष पुत्री नहीं कहेगा, परित्याग कर देना चाहिए। आज भी ऐसे समाज में घर देखने को मिलते हैं, बेटी का तो खूब सम्मान है, दामाद जी का सम्मान नहीं है, लेकिन तब भी बेटियां खूब जाती हैं। बोले भैया कन्यादान हो गया तो वो सब सारे चीज कौन है? पति है। इसलिए जहां सम्मान हो वहीं जाना चाहिए। नारद जी बीड़ा बजाते बजाते पहुंचे, बोले बाबा मैया कहाँ है? बोले मैया तो मायके गई है। बोले मैया अब नहीं रही, शरीर को छोड़ दिया। इतना सुनना था, भोले बाबा क्रोधित हुए और क्रोध में आकर के जटा उखारी है और जटा उठा करके जमीन पर पटका है। वीरभद्र नाम का वीर उत्पन्न हुआ और बोले जाओ, उसने जैसा किया है उसके साथ वैसा ही। और वहां से चल दिए वीरभद्र जी। वीरभद्र जी जब चले, चलते ही इधर यज्ञशाला में चारों तरफ धूल ही धूल। मध्याह्न कालीन बेला ही ऐसा लगा कि सायंकालीन बेला हो गया, सायंकालीन बेला हो गया। जो जिस जैसा कार्य किया उसके साथ वैसा ही हुआ। जब सती और दक्ष की बात चल रही थी तो भैया भग जो है तो आंख मटका रहा था। और जो कई लोग होते हैं जब दोनों आपस में बात करें तो तीसरा आंखें मटकाता है, उसकी आंखें फोड़ दिए। और जब आंख फोड़े, एक ऊषा थी दांत दिखा रही थी, उसकी दांत ही तोड़ दिए। कई दो लड़ते रहे तो तीसरा दांत ही दिखाता है तो दांत ही तोड़ दिए। भृगुजी दाढ़ी पर हाथ फेर रहे तो दाढ़ी उखाड़ ली। और वहीं से फ्रेंच कट की जो प्रथा चली प्रारंभ हो गई। सबके साथ जो जैसा किया। और इधर
दक्ष के भगवान भोले को याद किया है। दक्ष के शीश को पकड़कर और कुंड में स्वाहा कर दे। दक्षाय स्वाहा। सब दौड़े दौड़े भोले बाबा के पास गए। बाबा अगर यज्ञ नहीं होगा तो कोई पूरा नहीं कराएगा। अब भोले बाबा से निराला कौन है? भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। सीताराम 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 भोले बाबा के चरण शरण को ग्रहण किया। अब भैया भोले बाबा जैसे निराला कहीं नहीं मिलेंगे। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। जिनका डमरू डम डम बोले, आगम निगम का वेद खोले। ऐसे भोले बाबा हैं और भोले बाबा के श्री चरणों में सुंदर प्रणाम किया है। और भोले बाबा आकर के भैया आए और यज्ञ को पूरा कराए। बोले जिस यज्ञ में भोले बाबा का वास नहीं होता वह यज्ञ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार से भोले बाबा की आराधना की। सारे देवता मिलकर के सुंदर स्तुति की है। तुम क्रतुस्तम हविस्तम हुतासं स्वयं, तुम ही मंत्रम समिदभि अपत्राणि च, तुम सदर्श्यार्जयो दंपति देवता, अग्निहोत्रम सुधासो आज पशु, तुम पुरागार साया महासुकरो, दष्टया पद्मनिवारणेन्द्रो यथा। हे प्रभु, आप अगर यज्ञ पूर्ण नहीं कराएंगे तो इस जगत में कोई यज्ञ ही नहीं कराएगा। सब मिलकर के भोले बाबा भगवान के चरण शरण ग्रहण की आज की कथा अब यहीं पर विश्राम करते हैं। अब आरती का दर्शन करें, इसके बाद भजनों का आनंद लें, फिर अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करें और सुंदर प्रसाद लेकर के जाएं।
आइए हरि नाम संकीर्तन गुनगुनाएं, इसके बाद फिर आरती का दर्शन करेंगे। भक्त वत्सल भगवान की। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। राम राम बोल प्यारी, कृष्ण कृष्ण बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद